राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय पुष्पपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी पीडामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपादप्रियाय प्रेमे लक्ष्मीधर परमधाम स्थापितामि नपाश्रमे। नमो विष्णुपदाय पुष्पपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी पीडामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पात्सर्वदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani Shri Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, Radha बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय, हाँ बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधे 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 जय जय राधे 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 ओ राधे श्याम 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 सीताराम 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 ओ सीताराम 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 हरि बोल 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 हाँ गुरुदेव 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 हाँ गुरुदेव 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Yenah Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Tadati Supadanti Vandeham Shri Guru Shri Yudapada Kamalam Shri Guru Vaishnavashram Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathay Vitam Tam Sujivam Sadvaitam Savdutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lidita Shri Vishakha Tamshram हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरंगेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare
नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोकी भक्ति भवति नैष्ठिकी। आप सभी वैष्णव भक्तों का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। बोली हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज 33वां दिवस, राम जी का प्राकट्य, हमारे गोविंद के अवतारों का आज हम श्रवण करने वाले हैं। बोली हरे कृष्णा। साथ में बैठना है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, गोविंद की बड़ी कृपा है कि हमें भगवान बार बार अवसर प्रदान करते हैं, अवसर प्राप्त करते हैं कि हम उनकी कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य कर सकें, सफल कर सकें। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। उन्हीं 12 स्कंदों में से प्रथम स्कंद में बताया गया है, लिखा गया है, बोला गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचयिता है, जिन्होंने भागवत लिखी है, उनका नाम है श्री वेदव्यास जी महाराज, जो हमारे ठाकुर जी के अवतारों में एक अवतार है। वेदव्यास जी महाराज जिस तरह प्रेम सिखाने आए तो कृष्ण बन गए, मर्यादा सिखाने आए तो राम बन गए, भक्तों की रक्षा करने आए तो नरसिंह बन गए, उसी तरह वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की रचना करने आए, उनको लिखने आए तो वेदव्यास बन गए। वही वेदव्यास जी महाराज के पुत्र है सुखदेव गोस्वामी, जिनकी कथा मैंने आपको कल बताई। वो कैसे अमर कथा सुनी, महादेव ने अमर कथा बताई। तुलसीदास बाबा अपनी वाणी में बताते हैं, तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए। सभी प्रेम और ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास बाबा बताते हैं कि तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए। हरि कथा, कृष्ण का सत्संग, गोविंद की कथा, उनकी महिमा या उनका कीर्तन हम नहीं सुन सकते हैं अगर हमारे पूर्व जन्म के पाप है तो। अभी देखिए, माता सती, क्षमा करिए, माँ पार्वती महादेव के पास कथा सुनते सुनते, जो हमने कल कथा दी, माँ पार्वती सो गई। प्रश्न आता है कि उन्होंने भी अपराध किए? हाँ जी, उनसे 3 अपराध हुए। कितने अपराध हुए? पार्वती मैया से 3 अपराध हुए, तभी जाके पार्वती माँ संपूर्ण भागवतम नहीं सुन पाई। भागवतम को सुना, शुरुआत में सुना, सुनते 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 कथा में लीन हो गई। लीन से कम निंद्रा देवी ने आक्रमण कर लिया, उनको पता नहीं चला कब आक्रमण कर लिया, पता नहीं चला, लीन हो गई। मेरे प्यारे बंधु, पार्वती मैया से कुछ जीवन काल में 3 अपराध हुए थे। कैसे, मैं आपको बताऊंगी। जब पार्वती मैया का पहले का जो जन्म था, जिसमें थी माँ पार्वती सती, महादेव की पत्नी, कथा महिमा में बताते हैं कि एक बार महादेव धरती पर आ रहे थे। सती माँ ने पूछा, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने कहा, धरती पर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। बोले माता वहां क्यों? बोले वो राम कथा बड़ी अच्छी करते हैं। अगस्त्य ऋषि वो ऋषि हैं जब वो कथा करते थे, तो कथा करते करते जिसकी कथा कर रहे हैं वो उनके सामने आके प्रत्यक्ष रूप से वो लीला करते थे। अगर कथा चल रही है कृष्ण कथा, तो ठाकुर जी सामने आके वो लीला करेंगे, और जो कथा वो बोल रहे हैं, कथा चल रही है कृष्ण की, और कथा के अंदर भी कौन सी लीला है, उदाहरण देती हूँ, समझो राधा कृष्ण की लीला वो बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं अगस्त्य ऋषि। राधा कृष्ण सामने आके वो लीला करने लगे। अगस्त्य ऋषि के बताने का पावर ऐसा है। महादेव ने कहा, धरती पर मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ के पास, बद्री किनारे, और मैं जाकर अगस्त्य ऋषि से कथा सुनूंगा। अच्छा, बाबा कौन सी कथा कर रहे हैं? महादेव कहने लगे, अगस्त्य ऋषि कथा कर रहे हैं श्री राम जी की, रामायण पे कथा कर रहे हैं।
कहा मैं भी चलूंगी आपके साथ। सती माँ महादेव के साथ चलने को तैयार हो जाने लगी। महादेव और माँ सती पहुंचे हैं धरती पर अगस्त ऋषि के आश्रम में। जैसे अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचा, आश्रम में पहुंचते अगस्त ऋषि राम जी की महिमा बता रहे कि राम जी अति दयालु, अति कृपालु, और उन कथाओं में, उन लीला में उन्होंने वो प्रसंग लिया था जिस प्रसंग में रावण ने सीता मैया का अपहरण कर लिया। वो वाली स्टोरी बता रहे थे अगस्त ऋषि। तो बताते बताते वो सारा दुष्ट लोग देख रहे हैं कैसे रावण आया, सीता मैया को लेकर गया, कैसे राम हाँ सीते, हाँ सीते, सीते सीते कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। राम जी तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, सीता मैया को पुकार रहे हैं। पुकारते पुकारते बाबा भोलेनाथ भाव में खो गए, अगस्त ऋषि भाव में खो गए। राम जी की ऐसी पुकार सुन पीछे से जो सती माँ है वो भी वहां पर बैठे सारी लीला को देख रहे हैं। और सती माँ के अंदर ये शंका आई कि ये कैसा भगवान है जो एक स्त्री के खो जाने से रो रहा है। भगवान थोड़ी ना रोता है, तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, ये कैसा भगवान। माँ सती ने सबसे पहला अपराध कर दिया कि राम को भगवान नहीं समझा। राम को क्या नहीं समझा? मैंने कहा सती माँ से 3 अपराध हुए जो पार्वती से भी हुए। पार्वती ही सती है, सती ही पार्वती। 3 अपराध होने के कारण कथा पूर्ण नहीं सुन पाई। पहला अपराध क्या बन गया कि राम को उन्होंने भगवान नहीं समझा। ये बोलने लगी कि ये कैसा भगवान जो इतना जोर जोर से चीख रहा है, हाँ सीते, सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो। ये भगवान नहीं हो सकता। पहला अपराध राम को भगवान नहीं समझना। दूसरा सती माँ से अपराध बन गया, बोला अच्छा अगर ये भगवान है तो मैं इनकी परीक्षा भी ले जाऊंगी। दूसरा अपराध। तीसरा अपराध कथा में ध्यान से न बैठना। वो कथा में ध्यान से नहीं बैठी थी, सारा टाइम यही सोच रही थी जब भी कथा खत्म हो तो मैं जाके राम की परीक्षा लूं। क्योंकि राम उस समय मैंने कहा था अगस्त ऋषि की महिमा ऐसी है, अगस्त ऋषि के बोलने का तरीका ऐसे है, जिनकी कथा बताते हैं वो सामने आके लीला करते हैं। सती माँ ने कहा मैं इनकी परीक्षा ले जाऊंगी। तो 3 अपराध हुआ। पहला अपराध राम को भगवान नहीं समझा। राम को क्या नहीं समझा? सोच से बोलिए। पहला अपराध। दूसरा राम की परीक्षा लेने जा रही है। क्या लेने जा रही है? जोर से बोलिए। डाउट करके परीक्षा लेने जा रही है। तीसरा कथा में, हरि की महिमा में, राम जी की कथा में तो ध्यान से नहीं बैठे। 3 अपराध के कारण महादेव को कहा मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ। सती माँ, महादेव ने कहा जा तो रही हो, वापस आओगी तो मैं आपको अपनाऊंगा नहीं। सती माँ को लगा अपना लेंगी, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो है, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। माँ सती राम जी की परीक्षा लेने गई सीता बनकर। राम जी को पुकारने लगी, हे राम, हे राम, मैं आ गई, मैं आ गई। राम जी ने जैसे देखा, राम जी ने कहा आइए पधारी सती माँ। बोला नहीं मैं सीता हूँ। बोला नहीं आप सती है। बोला मैं सीता हूँ। बोला आप सती है। बोला आपको कैसे पता? राम जी ने कहा 2-3 कारण है। पहला कारण, कभी भी सीता राम नहीं रघुनंदन बोलती है, और कभी भी सीता मर्यादा में रहती है। जोर जोर से चीख कर चिल्लाती है। सीता की मर्यादा बताती है सीता कौन है। आप मर्यादा में नहीं थे, समझ गए, और मैं भगवान हूँ इसलिए भी समझ गए कि आप सती हैं और मेरी परीक्षा लेने आई है। अगस्त ऋषि के आश्रम में भोलेनाथ के साथ आए थे आप, आपको शंका पड़ेगी मेरे ऊपर, मैं भगवान हूँ कि नहीं हूँ। उसी समय मां सती रोने लगी राम जी के सामने कि मुझे क्षमा करिए। क्षमा मांगकर वापस कैलाश में आई। तब तक महादेव लंबे समय के लिए साधना में चल रहे थे। सती माँ ने कहा ठीक है, अब महादेव साधना में एक बार गए हैं, वापस जल्दी से उनकी साधना टूटेगी नहीं, तब तक मैं इंतजार करती हूँ। दूर से देखा आकाश मार्ग में हजारों विमान जा रहे हैं। माँ सती ने बोला आप सब कहाँ जा रहे हो? बोले आपको नहीं पता, आप ही के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया है, हमें तो आमंत्रण दिया है, आपको नहीं दिया क्यों? नहीं। सती माँ ने कहा कोई बात नहीं, अब पिता थोड़ी ना बेटी को आमंत्रित करेगा, बेटे को तो खुद ही जाना चाहिए। सती माँ चली गई उस यज्ञ में। यज्ञ में जाकर क्या देखा कि उन्हीं के पिता दक्ष प्रजापति माँ सती के पति जिनका नाम है भोलेनाथ, उनका अपमान कर रहे हैं।
बहुत बुरे बुरे शब्द कह रहे हैं। माँ सती को क्रोध आया। माँ सती ने कहा वैसे भी भोलेनाथ मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्योंकि भोलेनाथ ने कहा था सती तुम मेरे आराध्य, तुम मेरे प्रभु। मेरे प्यारे भक्तों, शिव पुराण में लिखा गया है, बताया गया है, बाबा भोलेनाथ के आराध्य देव है श्री राम। बाबा भोलेनाथ के आराध्य देव है श्री राम और गणेश जी के आराध्य देव है नरसिंह भगवान। गणेश जी जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी साधना करते हैं, वो नरसिंह देव और राम जी जो बाबा भोलेनाथ जिनकी आराधना करते हैं, वो है श्री रामचंद्र। महादेव ने पहले कहा सती जात हुई हूं, मैं आपको स्वीकार नहीं करता कि आप मेरे आराध्य की परीक्षा लेने जा रही हो। मेरे आराध्य पे आपने शंका की, आपने उनको भगवान नहीं समझा, मैं आपको अपनाऊंगा नहीं। राम जी ने बाबा भोलेनाथ ने मुख बोल लिया। सती माँ ने उसी स्थान पे विचार किया कि मेरे पति महादेव मुझे स्वीकार तो नहीं करेंगे और महादेव की निंदा भी मैं नहीं सुन सकती। उसी समय माँ सती अपने ही पिता दक्ष प्रजापति के महल के यज्ञ में अपने शरीर को हवन कुंड में डालकर भस्म कर दिया। सती का नया रूप हुआ, नया जन्म हुआ, जिसमें उनका नाम पड़ गया पार्वती। क्या नाम पड़ गया? पार्वती भी कहते हैं, उमा भी कहते हैं, तो उमापति महादेव ऐसा बोला जाता है मेरे को। महादेव ने स्वीकारा भी कैसे? नए शरीर से, सती के रूप से नहीं। महादेव तो अगर अपनी पत्नी से गलती हो जाए राम के प्रति तो उनको क्षमा नहीं करते हैं, तो अगर हम अगर राम के प्रति कोई अपराध कर दे तो महादेव कैसे क्षमा करेंगे? तो बड़ा सावधान, भक्ति में सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पार्वती मैया से 3 अपराध पहले हो चुके थे। अब आप कहेंगे कि वो तो नया रूप तो था, पर सती देवी से अपराध तो बन पड़ा था। तो उसी अपराध के कारण सती माता का शरीर तो चला गया था, नए शरीर में आई पार्वती, पर कहीं ना कहीं शरीर नया है, सारे गुण वही है, आत्मा वही है, स्वभाव वही है। तो इसलिए बाबा भोलेनाथ के साथ बैठकर अमर कथा यानी भागवत महापुराण की कथा माँ पार्वती ने सुन पाई कि उनसे ये अपराध हो चुके हैं। मेरे तो तुलसीदास बाबा कहते हैं तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए। हमारे अगर पाप बने रहेंगे तो हम भी हरि कथा को सुन नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा, या तो उठकर कोई बुला लेगा चले जाएंगे, या तो 2 दिन कथा मिस हो जाएगी, या तो 3 दिन, कोई 7 दिन कंप्लीटली कथा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सुन पाते हैं, अन्यथा कुछ हो जाता है। 7 दिन आएंगे, शरीर कथा में है, चित्त कहीं और लगे रहेगा, नींद आ जाएगी, छुट्टी आ जाएगी, तो ध्यान कहीं और रहेगा। तो कथा, ये जो भागवतम कथा है, वो पूर्ण रूप से बहुत कम लोग होते हैं जो सुन पाते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं सुनने के बाद जीवन में उतारते हैं। आगे चल के कथा में बताते हैं, जहां से शुका आए, जहां से शुक आए, 2 लोग धाम से राधा रानी की शुका है, धरती पर आए हैं। वही सुखदेव गोस्वामी बनकर गंगा किनारे राजा परीक्षित को कथा सुनाई। राजा परीक्षित कौन है मैंने वो भी आपको बताया, सुखदेव महाराज कौन है वो भी मैंने आपको बताया, कथा कहाँ सुनाई जा रही है, गंगा के किनारे, वो भी आपको मैंने बताया। कथा में आगे क्या प्रवेश होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर बहुत एक जरूरी बात बताना चाहूंगी जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में बताई गई है। वो जरूरी बात कौन सी है? श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी जो भागवतम को लिख रहे थे, उन्होंने वेद व्यास जी ने लिखी हुई भागवतम जो ऑलरेडी भागवतम हो चुकी है, वही भागवतम को विस्तार किया है, इन डिटेल विस्तार, उस भागवतम को और इन डिटेल बताया वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। तो वेदव्यास जी महाराज ने इसी भागवतम में लिखा है और इसी भागवतम में बताया है। एक दिन की बात है, सरस्वती के किनारे बद्रीनाथ में वेदव्यास जी महाराज बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करते करते संध्या का समय, दूर से देखा कि काला भयंकर गोला उनकी तरफ आ रहा है। वेदव्यास जी डर गए, कौन है? नेत्र खोलकर देखा कि कौन है। वेदव्यास जी तो कालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं,
भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो गया है, क्या होने वाला है, सब जानते हैं वेदव्यास जी महाराज। तो पता चल गया कि जो काला भयंकर गोला, बड़ा सा गोला जो उनकी तरफ आ रहा है, वो और कोई नहीं, कली काल अर्थात कलयुग है। वेदव्यास जी महाराज ने कहा ये तो कलयुग आने वाला है। और वेदव्यास जी महाराज द्वापर युग, बोला कलयुग तो आने वाला है, क्या करूं मैं, क्या करूं, कलयुग आने वाला है। मेरे प्यारे वेदव्यास महाराज घबरा गए कि इस ये तो कलयुग बड़ा भयंकर है, जो मुझे डरा सकता है, उन लोगों के साथ क्या क्या करें। मैंने आपको बताया वेदव्यास किसके अवतार है, जोर से बोलिए, कृष्ण के। वेदव्यास जी महाराज कृष्ण के अवतार है। वेदव्यास जी महाराज कली काल को देखकर हल्के से घबरा गए, सहम गए, बिलक गए। लोगों का क्या करेगा ये कलयुग, कुछ तो करना पड़ेगा। वेदव्यास महाराज इस कली काल को जांचा अच्छे से, इसके अंदर क्या है क्या नहीं, सब श्रीमद् भागवत में लिख डाला। आपको बताऊंगी क्या क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, बस सबसे पहली बात वो सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या लिखूं, ऐसा क्या लिखूं जो पढ़ने पर, सुनने पर और सुनाने पर सबका बेड़ा पार हो जाए। बड़ी चिंता में थे। वेदव्यास जी ने देवी पुराण लिखा, ये पुराण वो पुराण, बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े शास्त्र लिखे, पर वेदव्यास जी महाराज के मन को शांति नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही प्यारे, जोर से बोलिए, शांति मिली नहीं। एक सेटिस्फेक्शन उनके मन में नहीं आई। इतना सब लिखने के बाद निराश होकर बैठे, दूर से देखा देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने कहा अब उदास है, निराश है, क्या कारण है। बोले मुझे मन में शांति नहीं मिल रही। ये वेद लिखा, ये पुराण लिखा, ये शास्त्र लिखा, सब कुछ लिखा, 108 उपनिषद, 18 पुराण, हजारों ग्रंथ सब लिख लिया, पर मन को शांति नहीं मिली। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मन को शांति मिल जाए। लिखने वाले को शांति नहीं, तो पढ़ने और सुनने वाले को कहां से शांति मिलेगी। मैं ऐसा क्या कुछ, संसार को भी क्या, टाइम कम है, समय कम है। देवर्षि नारद ने कहा लिख डालिए श्री कृष्ण के बारे में। किसके बारे में, जोर से बोलिए। बोला श्री कृष्ण के बारे में मैंने लिखा है पहले से। बोला आपने उनके बारे में पूर्ण रूप से नहीं लिखा। देवी पुराण लिखा तो उसमें आपने कह दिया देवी माँ बड़ी। शिव पुराण लिखा तो आपने कह दिया शिव भगवान। गणेश जी का पुराण लिखा तो आपने लिख दिया गणपति बाबा बड़े। ऐसा करते करते आपने सबको भगवान बना दिया। भगवान तो कोई एक है, भगवान तो कोई एक है प्यारे। जिस तरह माँ पिता एक होते हैं, उसी तरह भगवान भी एक होते हैं। तो बोला क्या करूं, बोला पूर्ण रूप से श्री हरि के बारे में। वेदव्यास जी बोला ठीक है, लिखना चालू करता हूँ। कृष्ण ही अपनी महिमा लिखना, कथा लिखना चालू कर। देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी महाराज को बोला। उस समय देवर्षि नारद वेदव्यास जी की गुरु बने। क्या बन गए, याद रखिए, याद रखिएगा मेरे प्यारे भक्तों, जो कोई आपको सदमार्ग पर लेकर जाए, जो कोई आप कृष्ण भक्ति सिखाए, जो कोई आपको श्री कृष्ण भक्ति करवाए, जो कोई आपको श्री कृष्ण के निकट लेकर जाए, वो आपके जीवन में गुरु है। कौन है प्यारे, जोर से बोलिए, वो आपके जीवन में। देवर्षि नारद ने वेदव्यास जी को बोला लिखिए, कृष्ण के बारे में लिखिए और पूर्ण रूप से लिखिएगा, अधूरा नहीं, अधूरा नहीं। तो देवर्षि नारद वेदव्यास जी के गुरु बन गए। वेदव्यास जी लिखते लिखते कुछ ही दिनों में ग्रंथ पूरा हो गया। ग्रंथ का क्या नाम रखा, श्रीमद् भागवतम। क्या नाम रखा, श्रीमद् भागवतम नाम रख दिया। ये लिखने के बाद आखिरी अक्षर लिखा, क्या सैटिस्फैक्शन मिली, वाह। वेदव्यास जी ने कहा अब मेरे को दूसरा कुछ लिखने की आवश्यकता है, अब मैंने ये लिख दिया। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवतम महापुराण वेदव्यास जी महाराज का अंतिम और आखिरी शास्त्र है, उनका अंतिम पुराण है। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा। सैटिस्फैक्शन मिल गई, मन को शांति मिल गई, मन को सुकून मिल गया, बस भागवतम महापुराण लिखने से। अब वेदव्यास जी ने इस भागवतम महापुराण को लिखा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं, मैंने कहा वेदव्यास जी महाराज त्रिकालदर्शी है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल तीनों जानते हैं, तीनों समझते हैं, तीनों का ज्ञान है। वेदव्यास जी ने कहा लिख डालता हूँ भागवतम। क्यों, क्योंकि तीन चीजें आने वाले समय में लोगों के पास नहीं,
लोगों के पास कितनी चीजें नहीं होगी? जोर से बोलिए, बता देते हैं। समय, समझ, सब्र। आई रिपीट, समय, समझ, सब्र। मेरे साथ बोलिए, समय, समझ, सब्र। समय, समझ और सब्र, ये तीन चीज मनुष्य में, कलयुग के लोगों में नहीं होती। अच्छा, हम कौन से युग में रह रहे हैं? हमारा युग कौन सा है? ये क्या चल रहा है? ये कौन सा युग है? हम रहने वाले हैं कलयुग में। और वेद ऋषि ने द्वापर युग में बैठे बैठे भागवतम में लिख डाला कि आने वाले समय में, कली काल में, कलयुग के अंदर लोगों के अंदर तीन चीजें नहीं होगी: समय, समझ, सब्र। समय लोगों के पास ज्यादा नहीं है। हाँ जी किरण जी, प्लीज बोलिए। यहाँ पर अगर 9 या 10 बज जाए तो कुछ होने लगेगा, क्या करते हैं ना भाई। हरिद्रा माता जी, तुम लंबी कथा कि क्या नहीं है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। समय नहीं है, कथा को लंबा कर दिया तो समय नहीं। कहीं पर लंबी देर तक हम बैठ नहीं पाए क्योंकि समय नहीं है। कहीं पर लंबे टाइम तक कि कहीं पर लंबे समय तक हम जा नहीं पाते क्योंकि समय नहीं है। तो कली काल में समय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, समझ क्या नहीं है? जोर से बोलिए। बता दो कैसे? अभी लाइव बताऊंगी, लाइव। प्लीज मुझे बताइए, आपने 4 दिन पहले सुबह को क्या खाया था? चलो 5 मिनट ले लो। 4 दिन पहले मेरे को ही नहीं याद आ रहा। जो कथा कर रहे हैं उनको ही नहीं याद आ रहा प्यारे। हम भी तो कलयुग के हैं। 4 दिन पहले सुबह के समय ब्रेकफास्ट आपने क्या किया, बता दीजिए। तो समझ नहीं है, उतना दिमाग में शांत नहीं है। हमने क्या, हाँ अगर याद आएगा तो बड़े लंबे समय बाद, या तो 10-5 मिनट बाद। हाँ हाँ, ये हमसे पूछो, मैं बोलूंगी कुछ नहीं, सुबह नहीं लेती। यानी कहने का तात्पर्य है, समझ उतनी नहीं है, हमें पता नहीं कि हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता। जो कथाएं भागवत में सुनी, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद पूछा जाए कि भागवतम महापुराण में ये वाली लीला आप बताइए, तो बताने में दिक्कत नहीं, ये समझ नहीं है। क्या नहीं है प्यारी? उतना वो समझ नहीं है ना, जो बातों को हम याद रख पाए। तो पहला मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? दूसरा मैंने क्या बोला? जोर से बोलिए। तीसरा है सब्र। वेट नहीं है, पेशेंस नहीं है। मैगी भी इंस्टेंट, नूडल्स भी इंस्टेंट चाहिए भाई, 2 मिनट वाली। खाना पीना जल्दी जल्दी, सब जल्दी भाई, जल्दी करिए, क्या कर रहे हैं आप? सब्र भी इंसान नहीं। भगवान से प्रार्थना की है, कितने दिन में कबूल होगी? अरे भाई हमने तो प्रार्थना कर ली, कभी पूरी होगी बताइए तो सही। वेट नहीं है, सब्र नहीं है। हाँ जी कि ना जी? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि मैं अपना ही बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ। सब्र नहीं है। आज मांगा तो कल चाहिए, जल्दी जल्दी भाई। क्यों इतना देरी हो रही है पुकार सुनने में? प्रार्थना कबूल होने में क्यों इतना देरी हो रहा है? भगवान का देरी से सुनते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं है। तो वेद व्यास जी महाराज ने पहले ही लिख दिया कि आने वाले समय में कलयुग के लोगों के अंदर तीन चीजें नहीं होगी, और वो तीन चीज है क्या? समय, समझ, सब्र। एक और बार बोलिए, समय, समझ, सब्र। तीन चीजें नहीं होगी। और ये तीन चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, देख रहे हैं, नहीं है लोगों के पास। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा समझ समझ नहीं होगी, तो इसलिए भागवतम लिख देता हूँ। जब भी कुछ याद न पड़े तो उसको खोलकर पढ़ लीजिए। सब्र नहीं है तो छोटी छोटी कथाएं लिखता हूँ, जल्दी जल्दी पता चल जाए। इसमें शॉर्ट शॉर्ट लिखा हुआ है। और पहला क्या बोला? समय नहीं है तो इसलिए 7 दिन में मुक्ति मिलता है, ऐसा लिख देता हूँ। समय नहीं है तो 7 दिन में जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए भागवतम लिख देता हूँ। श्रीमद् भागवतम सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का राजा, सभी वेदों से उत्तम, सभी वेदों से बड़ा श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहूंगी, सतयुग, त्रेता युग,
द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है, भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका है वो अलग है। सत्युग सबसे पहला युग, उसमें भगवान को प्राप्त करने का तरीका था तपस्या। क्या था? तपस्या। जोर से बोलिए तपस्या। वो भी तपस्या कैसे बताएं? हजारों साल, ऐसे नहीं कुछ घंटों वाली, साल को भी, वो भी हजारों साल। हजारों साल जब तपस्या करते थे सतयुग में, तब जाके प्रभु का दर्शन होता था। सतयुग की बात बता रही हूँ। त्रेता युग, त्रेता युग में भगवान को पाने की विधि थी यज्ञ। क्या मैंने बोला? जोर से बोलिए। और वो भी यज्ञ होते थे महीनों महीनों सालों साल, दिनों दिनों महीनों महीनों सालों साल यज्ञ हवन हुआ करते थे पहले के समय। त्रेता युग की बात बता रही हूँ। और यज्ञ करके भगवान को पाया जाता था। सतयुग में भगवान को पाया जाता था तपस्या करके, त्रेता युग में भगवान को पाया जाता था यज्ञ करके, द्वापर युग में भगवान को पाया जाता था स्तुति करके, वंदना करके। उनके मंदिरों में जाके उनकी सेवा कर ली, उनकी स्तुति कर ली, बड़े बड़े श्लोक उच्चारण कर ली, ऐसे करके भगवान को पाया जाता था। पर कलयुग में प्लीज आप मुझे बताइए कि हम तपस्या कर सकते हैं? जोर से बोलिए हाँ जी कि ना जी। दूसरा त्रेता युग वाला, सालों साल यज्ञ करवाएंगे, या तो मेरे को कथा जब भी पूरी होती है 7 दिन के बाद, तो 8वें दिन पे यज्ञ होता है। तो मुझसे वो सामने ये पूछा जाता है कितनी देर चलेगा? 45 मिनट्स तो चलिए यज्ञ। अच्छा ऐसा, ठीक है। अच्छा वो 45 मिनट्स बोला था ना, एक बार तो मेरे मुंह से 45 मिनट्स निकल गया और लग गया 1 घंटा। बोला आपने बोला था 45 मिनट्स कहीं जाना है? बोला हाँ देरी हो रही है, समय नहीं है। क्या नहीं है? मैंने कहा बाबा उनकी पहली पॉइंट 3 चीजों में। वेदव्यास जी ने कहा कि लोगों के पास पहला क्या नहीं रहेगा? जोर से बोलिए। इस कली काल में हम यज्ञ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ऐसी ऐसा हवन कुंड हम बना नहीं सकते, बड़ा बड़ा विशाल विशाल, सालों साल हम यज्ञ कर नहीं सकते। अभी ऐसे पवित्र ब्राह्मण बचे नहीं है, ऐसे पवित्र मंत्र जो पहले गहराई वाले मंत्र थे वो भी बचे नहीं, ऊपर ऊपर से करके बस राधे राधे हो गया। तो कलयुग में हम यज्ञ हवन भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा, बड़ी बड़ी स्तुति, बड़ी बड़ी वंदना याद ही नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि मैंने कहा समझ नहीं, बड़े बड़े श्लोक, बड़ा बड़ा उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। तो कलयुग में वो भी पॉसिबल है। तो कलयुग में क्या पॉसिबल है? कलयुग में एक ही नाम पॉसिबल है, और वो नाम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर में उतरे ही पारा। कलयुग के अंदर नाम ही एकमात्र आधार है। कलयुग के अंदर नाम है एकमात्र, भगवान का नाम हमें इस भव सागर से पार लगा सकता है, भगवान का दर्शन करवा सकता है मेरे प्यारे। तो भागवतम आपको सिखाएगी, भागवतम आपको समझाएगी, भागवतम आपको देगी कि नाम उच्चारण कैसे करना है, नाम को लेना कैसे है, उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, नाम का जाप कैसा होना चाहिए प्यारे, भागवतम आपको सिखाएगी। तो आगे कथा में प्रवेश करते हुए वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवतम को लिखकर शांति मिलती। शांति मिलने के बाद वेदव्यास जी महाराज ने कहा मैं कुछ नहीं लिखूंगा, अब मेरे को तृप्ति मिल गई, शांति मिल गई, बस सैटिस्फैक्शन। अब मैं और क्या लिखूं? मुझे और कुछ लिखना नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों याद रखिएगा, यहाँ पे हम और आप लोग भी शांति के लिए ही कहीं ना कहीं खोज कर रहे हैं। शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। सुनिएगा, सम्मान टेम्परेरी, सुख टेम्परेरी, प्यार भी टेम्परेरी, आज है कल नहीं है। किसी के साथ 2 शब्द मीठे बोल देना वो भी टेम्परेरी, परमानेंट श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर मिलने वाली शांति जो आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। जिसने वास्तविक में भागवत को सुना है और समझा है, गारंटी व्यास आसन की है कि शांति उसको कैसे नहीं मिलती, बताने मिलेगी। वेदव्यास जी महाराज को मिली। मैं हमेशा उदाहरण बताती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे भी देना चाहिए। वो एग्जाम्पल कैसा है? मैं हमेशा बोलती हूँ, अरे किसी किसी माता जी की एक रिंग खो गई, एक अंगूठी खो गई।
अब अंगूठी खो गई, मुझे बताइए, अरे हरिप्रिया जी मेरी अंगूठी खो गई, आपको दिखी क्या? रुको रुको माता जी खोजते हैं। मैंने 4-5 लोगों को बोला, अरे भाई माता जी की अंगूठी खोज। सब वो माता जी की अंगूठी खोज। खोजते खोजते थोड़ी देर बाद माता जी को फोन आया, अरे आज आप घर से अंगूठी पहन कर निकले ही नहीं थे और हम लोग खोज रहे हैं यहाँ, जबकि उनकी अंगूठी घर पे पड़ी हुई है। खोज रहे हैं कहीं और जहाँ पे अंगूठी है ही नहीं। तो जहाँ पे शांति है ही नहीं तो वहां पे शांति मिलेगी कैसे? संसार में शांति नहीं है मेरे प्यारे, इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कह दिया तो खाल्यम अशाश्वतम। प्लीज मुझे बताइए, लोगों से पूछना चाहूंगी, प्लीज मुझे बताइए, कृपा करके मुझे बताइए, वस्त्रालय में आपको क्या मिलेगी? वस्त्र, कपड़े मिलेंगे वस्त्रालय में। वस्त्रालय में क्या मिलेगा? जोर से बोलिए। विद्यालय में, विद्यालय में विद्या मिलेगी। हाँ जी कि ना जी? भोजनालय में, भोजनालय में, मदिरालय में, शिवालय में, हाँ शिवालय में शिव जी मिलेंगे। जिस तरह भोजनालय में भोजन, वस्त्रालय में वस्त्र, शिवालय में शिव जी, उसी तरह दुखालय में दुख। संसार को दुखालय बोला है। क्या बोला है? जोर से बोलिए। कि आपने कभी ऐसा देखा कि वस्त्रालय में मदिरालय में लगा मदिरा बैठ रही, शिवालय में विद्या विद्या बैठ रही है, जिसका नाम जो है उसके अंदर वही बैठ रहा है। तो मेरे प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य इतना है कि इस संसार को कृष्ण ने नाम दिया है दुखालय। तो यहाँ पे दुख मिलना बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, मिलेगा ही। और फिर भी कृष्ण के भक्त कहते हैं क्या? प्रभु गोविंद कृष्ण, आप हमें बड़े जितना मन चाहे दुख दे दीजिए। और जब जब हम आपकी कथा में जाते हैं, जब जब हम आपकी भागवतम को सुनते हैं, तो दुख काहे का, तकलीफ काहे की पता नहीं चलता। बड़े प्रेम भाव से भजन करते हैं। कैसा भजन? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, प्रेम से बोलिए हरे राम 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 हरे। बड़े प्रेम भाव से भजन, बड़े प्रेम भाव से भजन। प्यारे भक्तों, ये भागवतम का लक्ष्य है आपके अंदर श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। भागवतम कथा को मिस मत करना, मैं आपको बता रही हूँ। कल तो हमारे कन्हैया आएंगे, उनकी आप लीला सुनिएगा, इतनी नटखट शैतानी वाली। कल ठाकुर जी की लीला, फिर गोवर्धन महाराज आएंगे, फिर राधा कृष्ण क्षमा करिए रुक्मणी द्वारकाधीश विवाह, उसके बाद फिर अंतिम दिवस हम ठाकुर जी की महाराज करेंगे। खूब लीला होगी, खूब लीला होगी। प्यारे तो भागवत को उत्साह देने के लिए, उत्सव देने के लिए तैयार है। उत्साह को लेना हमें, मैंने 2 शब्द बोले, उत्सव और उत्साह। उत्सव अर्थात फेस्टिवल्स, उत्साह अर्थात एक्साइटमेंट। कितना जोश है आपके अंदर, आपको लेना है। भागवतम तो फेस्टिवल देने के लिए तैयार है, खूब दे रही है। लूटना कितना चाहते हो, लेना कितना चाहते हो। किसी को बारिश में भीगने का मन है, किसमें भीगने का मन है? किसी को बारिश में भीगने का मन है, बारिश में भीगने गए, छाता खोल के चल रहे हैं, बराबर वाले को शिकायत कर रहे हैं, अरे यार मैं गीला ही नहीं हो रहा हूँ यार, मजा नहीं आ रहा, आज की बारिश में मजा था। उसने बोला अरे छतरी बंद तो कर, छाता बंद किया, ओ वाह 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 वाह, बड़ा आनंद आ रहा है, भीगने में बहुत मजा आ रहा है। छाता बंद करेगा तो ही भीग पाएगा मेरे प्यारे, अगर भीगने का मन है तो। उसी तरह कृपा को पाने का मन है, कृष्ण को जानने का मन है, तो यहाँ पर आना है तो कृपा को लेने की। कृपा तो हो रही है, बारिश तो हो रही है, छतरी हमें खोली है तो गलती है। यहाँ पर भी सम्मान कृपा हो रही है, इक्वली सबको मिल रहा है, कृपा भी सम्मान हो रही है। उस कृपा को ले कौन कितना रहा है और कैसे ले रहा है उसके ऊपर है। रसोई के अंदर किचन नहीं बोलना चाहिए, रसोई बोलना चाहिए। किचन बोलोगे तो किचकिच होगी, रसोई बोलेंगे तो रस आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, ये शास्त्र बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जहां से अनाज बन रहा है वहीं पे गड़बड़ी शुरू। बता देती हूँ कैसे, सुनिए। एक समय की बात है, ये मैं कथा हर जगह बताती हूँ, ये अन्न के ऊपर है इसलिए यहाँ पे भी बताना शुरू। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जेल के अंदर कैदी, उसने बड़ा पाप किया। जेल के अंदर कैदी रात को सोया, सपना आया कि उसने अपनी माँ का गला काट के माँ को मार डाला।
कैदी उठा, अरे बाप रे मैंने क्या देख लिया, डर गया। दूसरा दिन सेम सपना रात को आया उस कैदी को, तीसरा दिन भी सेम, चौथे दिन भी सेम, 5-6 दिन लगातार सेम सपना उस कैदी को आया कि वो अपनी माँ को गला काट के मार डाला। कैदी डर गया। कुछ दिनों बाद जेल के किसी बड़े ओनर ने किसी संत को जेल में इनवाइट किया कि आप आके कथा करिए, और कथा करके इन जो जेल में जो लोग हैं उनको आप थोड़ा सा सद्बुद्धि उनको मिली, जेल में आके कथा करिए। किसी संत को इनवाइट किया, तो वो संत जेल में आए कथा करने। क्या करने के लिए आए? कथा करने संत जेल में आए। जेल में आके वो व्यक्ति आया, वो कैदी आया, बाबा जी मुझे कृपा करके बताइए, मैं रोज रात को सपना देखता हूँ कि मैं अपनी माँ को मार रहा हूँ, सपना मुझे क्यों आता है? मेरा मन बड़ा कांप रहा है, ये रोज सपना देख रहा हूँ पिछले 5-6 दिनों से, ये मैं रोज सपना देखता हूँ। बाबा जी ने कहा भोजन करते हो? बोला रोज करता हूँ। बोला भोजन कौन बनाता है? बोला मुझे नहीं पता, कोई तो बनाता है। बोला जो भोजन बनाता है उसको बुलाओ। भोजन बनाने वाले को बुलाया। जेल के अंदर भोजन बनाने वाला भी कैदी होता है, भोजन खाने वाला भी कैदी, भोजन बनाने वाला भी कैदी, साफ सफाई करने वाला भी कैदी, सब डिपार्टमेंट कैदियों में बटा रहता है। भोजन बनाने वाले कैदी को बुलाया। महाराज जी ने, बाबा जी ने पूछा, बोला तुम यहाँ क्यों आए? बोला बाबा मुझसे अपराध हो गया था। क्या हो गया था? जोर से बोलिए। बोला कैसा अपराध? बोला तुम यहाँ क्यों आए? बोला मेरे से अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध, मैंने अपनी माँ का गला काट कर अपनी ही माँ को मार डाला। अपनी ही माँ का गला काट कर मार डाला, इस अपराध से मैं जेल में आया। बोला अभी तुम क्या करते हो? बोला यहाँ पे आपके सब लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। बोला तुम्हारे कर्म यहाँ पे स्वप्न में आकर सबको दिख रहे हैं, जैसा होगा अन्न वैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, भोजन पे ध्यान दीजिएगा। भोजन जब आप शुद्ध वैष्णव और सात्विक भोजन करेंगे तो आपके मन में ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के लिए प्रेम भक्ति और बढ़ेगी। मांसाहार खाना, मदिरा पान करना, ये तो सबसे बड़ा अपराध है प्यारे लोग, सबसे बड़ा अपराध है। किसी को मार कर अपनी जीवा का स्वाद बढ़ाना, अपनी जीभ का स्वाद बढ़ाना, शास्त्र कहते हैं वो तो शून्य है, शून्य अर्थात जीरो। जो किसी को मार कर अपनी जीभ का, अपनी जीभा का स्वाद बढ़ाना है, क्यों? टेस्ट मिलेगा, टेस्ट आएगा, टेस्ट नहीं करना है महाप्राण। तो बाबा जी ने वो कैदी से कहा जिसको ऐसे सपने आ रहे थे, बोला ये जो खाना बनाता है वो अपनी माँ को मार कर यहाँ आया था, मार डालने पर, गला काट कर मार डाला, उसके दंड से वो यहाँ आया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, जितनी है हाँ आगे आ जाओ। पीछे से बता रहे हैं वो बैठेंगे, आप लोगों को आवाज आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। हमारे अन्न को अगर हम श्रेष्ठ और पवित्र तरीके से लेंगे तो हमारा मन भी मेरे प्यारे भक्तों बड़ा पवित्र बना रहेगा। आगे कथा में प्रवेश करते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज राजा परीक्षित को मिले हैं। राजा परीक्षित को मिलकर बताते हैं आपके पास दिन कितने हैं? राजा परीक्षित ने कहा मेरे पास तो 7 दिन है। कितने दिन है? और 7 दिन में से पहले दिन का आधा दिन तो बीत गया। मुझे जल्दी कोई ऐसा मार्ग बताओ, ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी जल्दी मुक्ति हो जाए। क्या हो जाए जल्दी? सुखदेव गोस्वामी ने कहा मुक्ति के लिए तो बताऊंगा, और मुक्ति से पहले तुम्हारे जीवन में भक्ति आए। अगर भक्ति आ गई तो पीछे से मुक्ति को तो आना जरूरी है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, भक्ति महारानी की दासी का नाम है मुक्ति। जिसके जीवन में भक्ति है, गारंटी बता रहे हम, गारंटी कह रहे उसको तो मुक्ति मिलनी है। मुक्ति के अलग से वो काम न करे, भक्ति करेगा तो पीछे मुक्ति, बाय वन गेट वन फ्री। भक्ति कर लो प्यारे, चकाचक मुक्ति भागे भागे पीछे आएगी। मुक्ति के लिए अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव महाराज कहने लगे परीक्षित आओ मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। अच्छा, कथा सुनने के भी तरीके होते हैं।
कथा सुनने की भी। ये मेरे पिताजी मुझे कथा बताते थे, आपको बताऊं? सुनना चाहोगे? कुछ साहस से बोलोगे तो बताऊंगी हाँ जी। मेरे पिताजी हमेशा मुझे बोला करते थे, एक समय की बात है, मेरे पिताजी बताते थे, एक दुकानदार खिलौने बेचता था, अपनी दुकान में खिलौने बेचता था, खिलौने बेचता था, बहुत बढ़िया खिलौने, बहुत बढ़िया खिलौने। एक बार उसके पास एक कस्टमर आया खिलौने खरीदने, भैया जी खिलौने का रेट बता दो, बता दिया भैया जी इतना है, इतना है। एक सामने खिलौने थे, जो 4 खिलौनों का सेट था, तो 4 खिलौने बराबर के, दिखने में सेम, कलर सेम, साइज सेम, एवरीथिंग इज सेम। दुकानदार ने कहा भैया ये वाला सेट लेके जाओ, बच्चों के लिए बढ़िया है। बोला हाँ, इसका प्राइस? बोले 4 खिलौने हैं, एक का प्राइस है, पहले वाले का है 25, दूसरे का है 50, तीसरे का है 75, चौथे का है 100। सामने वाले कस्टमर ने कहा अच्छी लूट मचा रखी है तुमने, अच्छी लूट मचा रखी है, 25, 50, 75, 100 तुम कर रहे हो, हाँ जी, अच्छी लूट मचाई है। कलर सेम है, साइज सेम है, रंग सेम है, सब कुछ सेम है, पर फिर भी तुम क्या कर रहे हो, मुझे प्राइस अलग बता रहे हो, रेट अलग बता रहे हो। पहला रेट क्या बोला था प्यारे बच्चों? 25। दूसरा रेट क्या बोला था? पहला बताया था 25, दूसरा बताया था 50, तीसरा बताया था 75, चौथा बताया था 100। सब कुछ सेम था, प्राइस अलग। दुकानदार ने बोला मैं बताता हूँ इसका क्यों मैंने प्राइस अलग रखा है। पहले वाले खिलौने को उठाया, उस खिलौने के अंदर उसके कान में छोटी सी वायर डाली, पतली सी वायर, तार, लोहे की तार, छोटी सी तार 25 रुपए वाले खिलौने के कान में डाली, वो कान में जाएंगे। दुकानदार ने बोला इसका प्राइस है 25 रुपए। क्या प्राइस है? 25 मतलब 25। इसका प्राइस है 25 रुपए, क्योंकि इसके कान में वो तार। उसके कान में वो तार डाली, वो वायर डाली, यहां से गई पर यहां से निकल आई, यहां से गई पर यहां से, उसको रेट दे दिया 100। कौन सा रेट दे दिया? प्रेम से बोलिए ना, उसको रेट दे दिया है 100। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। पहला खिलौना उठाया, कान में वायर नहीं डल रही है, 25 रुपए। दूसरा उठाया, यहाँ से गई यहाँ से निकल आई, 50 रुपए। तीसरा उठाया, यहाँ से गई यहाँ से निकली नहीं, मुंह से निकल आई। कहाँ से निकल आई? उसको रेट दे दिया 75। कितना रेट? 75। जोर से बोलिए। 75 रेट दे दिया। चौथी उठाई, यहाँ से तार गई, यहाँ से नहीं निकली, यहाँ से भी नहीं निकली, सीधा हृदय में आकर बस गई, सीधा हृदय में आकर बस गई। दुकानदार ने कहा इसलिए इसका प्राइस अलग। मेरे पिताजी बोला करते थे हरिप्रिया, लोगों के साथ भी यही कुछ है। बोला कैसे? मैंने कहा कैसे? बोला होता क्या है, कथा होती तो है, कथा स्थान में आते समय फिजिकली है, वो मेंटली समवेयर, शरीर कथा में है और मन पता नहीं कहाँ है, कान में कथा जा नहीं रही। ऐसे लोगों को रेट दे दिया 25 रुपए। क्या दे दिया? उनके कान में कथा देख तो मुझे ही रहे हैं, क्या कथा हो रही है पता नहीं चलेगा। आप लोगों को बताना चाहिए, वक्ता की असली शक्ति उसके गुरुदेव, उसके भगवान और माता पिता तो होते ही हैं, पर वक्ता की असली शक्ति आप जैसे श्रोता भी है। अंदर आ जाए, आज श्री राधे बोलो, राधा रानी की, श्यामा प्यारी की, वृंदावन धाम की। आपको थोड़ा यहाँ आके जाए, जो पीछे से है उनको जन्म मिल जाए, ठीक है? आ जाए बेटा, आप बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद। श्री राधे बोली, श्री राधे बोली, श्री राधे। वक्ता की असली शक्ति श्रोता भी होते हैं, अन्यथा गड़बड़ी हो जाती है। बता दो मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, क्योंकि अगर श्रोता ही एक बार कथा करने गई है,
वहां पे श्रोता ऐसे देख रहे हैं हमें, पूरी कथा को ऐसे देखा, हम घबरा गए, हमने बोला पता नहीं क्या हो गया। व्यास आसन पे तो बैठे और श्रोता का मुखारविंद देखकर कथा भी रावण और कंस लिया। उन्होंने कहा कृष्णा ने क्यों लिया? बोला नेक्स्ट टाइम सुनाइएगा तो जरूर आएगा। तो ये तो खैर एक मजाक की बात है, पर कहना ये चाहती हूँ वक्ता की शक्ति श्रोता भी है। आप लोग जब मुस्कुराते हो, आप जब साथ देते हो, आप जब बड़े प्रेम और भाव से कथा को सुनते हो, तो वो आपका भाव यहाँ तक पहुंचता है। बड़े प्रेम से बैठा करो, बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। तो मैं आपको बता रही थी दूसरी बात, शरीर यहाँ पर है और मन पता नहीं कहाँ है। कथा कान में जाती नहीं, अच्छी सुनती। दूसरे लोग होते हैं कथा सुनते तो हैं, कथा में आते हैं, कथा सुनते तो हैं, पर यहाँ से सुनी जैसे बाहर निकले, यहाँ से रेट दे दिया 50 रुपए। कौन सा रेट दे दिया? क्योंकि पहले क्या कौन सा रेट था? जोर से बोलिए। दूसरा बोला मैंने, यहाँ से सुना, यहाँ से बस कथा स्थान से निकले नहीं तो बस क्या सुना था आज कथा में? तीसरे भागवतम में बताया है, तीसरे वो लोग हैं कथा में आते हैं, कथा को सुनते हैं, यहाँ से निकालते नहीं, यहाँ से निकालते। वो भी कैसे पता है? अरे आज चलना चाहिए था, हरिप्रिया जी ने जेलसी पे कथा की तो मेरे पे बहुत जल्दी है, तेरे ऊपर थी कथा। अगर लोगों को बोलेंगे तो गड़बड़ी बात है, गड़बड़ी बात है प्यारे। लोगों को अगर बताना है, मुंह से कथा निकालनी है तो ऐसे निकालिए, कथा में चलना। पता है 2 दिन की कथा में क्या आनंद आया? आज चलो राम जी का जन्म है, चलना बड़ा आनंद आएगा, और ठाकुर जी की कथा को सुनना। तो उन लोगों को हम रेट दे देते हैं 75 रुपए। कितना बोला मैंने? चौथे और आखिरी कथा को सुनते तो है, मैं यहाँ से निकालती, मैं यहाँ से, अगर यहाँ से निकालेंगे तो सामने वाले का भला करेंगे, यहाँ से निकालते सीधा हृदय में बस जाती। वो पूरी की पूरी कथा जब हृदय में बस जाती है तो कृष्ण की नजर में, गुरु की नजर में और भागवत महापुराण की नजर में ऐसे लोग, ऐसे श्रोता को दिया जाता है 100। दिया जाता है रे, सोच बोलिए। रेटिंग अभी तक तो आपको अच्छी मिल रही है, 100 ही मिल रही है। व्यासासन तो आपको 100 में ही काम करना है। कोई राधा रानी की तो बनना है तो 100। श्रीमद् भागवतम में उस दिन में पढ़ रही थी, श्रीमद् भागवतम में ये भी बताया गया, लोग पता है कैसे होते हैं, बता रहे। श्रीमद् भागवतम में कुछ चीजों से लोगों की तुलना की गई, लोगों के अर्थात श्रोताओं की, श्रोता अर्थात सुनने वाले, वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, उनकी तुलना, उनकी कंपैरिजन थोड़ी लोगों के साथ की, थोड़ी चीजों के साथ की बताना चाहूंगी। पहली श्रोता की तुलना की गई मक्खी के साथ। किसके साथ? अच्छा कैसे? मक्खी जलेबी पर भी बैठती है, मक्खी गंदगी पर भी बैठती है। हाँ जी कि ना जी? तो भगवान को चाहने वाले कथा में भी आते हैं और लोगों के पास बैठकर निंदाओं में भी जाते हैं, जहाँ पे निंदा चल रही है तो वो लोग बन जाते हैं मक्खी। कथा में भी आ रहे हैं, कथा में भी आनंद आ रहा है, उसको ऐसा नहीं आ रहा। मक्खी को जलेबी में भी रस मिलता है और मक्खी को दुर्गंध में भी रस मिलता है। मक्खी को गंदगी भी अच्छी लगती है, मक्खी हर जगह जाती है। उसी तरह लोग भगवान की कथा में भी जाते हैं और संसार की निंदा चुगली में भी जाते हैं। फिर दूसरा भागवत ने बताया मधुमक्खी। पहला क्या बोला? पहला क्या बोला? दूसरा क्या बोला? क्यों? बताना चाहिए। दूसरा मधुमक्खी इसलिए, जो मधुमक्खी होती है ना, सारा रस एकत्रित करती है, जमा करती है, और जमा करते 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 एक समय आता है, कोई व्यक्ति आता है, मधुमक्खी के छत्ते को काटकर सारा शहद लेकर चला जाता है, सारा शहद लेकर चला जाता है। उसी तरह भागवतम में बताया है, श्रोता वैसे भी होते हैं, सारा रस जमा करते हैं, सारा रस जमा करते हैं,
जमा करने के बाद अपने लिए कुछ न रखकर सामने वाले को दे देते, अपने लिए भी तो रखो। सामने वाले को बिना सुने पे सुहागा, सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये करना है वो करना है, स्वयं कुछ न करे तो गड़बड़ी है, गड़बड़ी है मेरे कहने। दूसरे नंबर तीसरा भवरा, भवरा भवरा क्या करता है? गुलाब के रस को लेता है, बहुत लेता, ओ वाह वाह, पुष्प के रस को भवरा पूरी तरीके से ले लेता है, चूस लेता है। जब तक पुष्प में से रस खत्म न हो जाए तब तक जो भवरा है वो रस, वो फूल को जोड़ता नहीं, निचोड़ लेता है। जैसे रस खत्म फूल में से तो वो फूल पर वापस उड़कर भवरा जाता है, तो देखेगा भी नहीं फूल जिंदा है कि नहीं। केड़ो वाला बाबू सिंधी में से बोले कि आती है, सिंधी आती है, आती है, आती हिंदी सिंधी परिवार है तो हम तो जरूर अवश्य सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। बोली राधे राधे। जो भवरा होता है पूरे पुष्प के फूल के रस को चूस लेता है, निचोड़ लेता है, आनंद लेता है रस का। जैसे रस खत्म वो फूल भी भवरा छोड़ देता है, मुड़कर नहीं देखता कि वो फूल कैसा है, फिर वो दूसरे फूल पर चला जाता है। इसी तरह कभी कभी लोग भी गलती कर देते हैं, जब तक कृष्ण की इच्छा पूरी कर रहे थे तब तक ये मेरे कृष्ण है, मेरे कृष्ण है, एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो काहे का कृष्ण, कैसा कृष्ण, नहीं दूसरे किसी को कहने का तात्पर्य इतना है कि आप अपनी निष्ठा एक नहीं बनाए रखिए, जिसमें आपकी निष्ठा है उस निष्ठा को बरकरार रखिए, बनाकर रखिए। होली की तरह नहीं, आज यहाँ रस खत्म तो वहां जाओ, वहां खत्म तो वहां जाओ। कथा में पूरा रस लेंगे, हम पूरी कथा के रस को लेंगे, आस्वादन करेंगे, रस का पान करेंगे, तो जैसे बस हो गया भंवरे की तरह छोड़ देंगे कथा को भी, कृष्ण को भी, कृष्ण के भक्तों को भी, कृष्ण की महिमा को भी। गलत है, अपराध है। अच्छा बनना है तो किसकी तरह बनना है बता देती हूँ, चातक पक्षी की तरह बनना है। चातक नाम का एक पक्षी है जो क्या करता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है, जो चंद्र से प्रकट होकर आती है। कब आती है पक्षी को भी नहीं पता, तब तक वो चांद को देख देख कर सारा सारा दिन इंतजार करता है, सारी सारी रात चांद को देखता है कि कब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद चांद छोड़े तो मैं उसको पीऊं। वो वेट करते करते मर जाएगा तो और कोई बूंद को छूएगा भी, और कोई बूंद को पिएगा भी नहीं, केवल और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही रस आस्वादन करता है चातक पक्षी। तो भागवतम कहती है बनना है तो चातक पक्षी की तरह बन जाना, कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कृष्ण हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भजन नहीं है कौन सा, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। और हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, कुछ भी कर डालो हम आपका साथ, हम आपके चरण कभी छोड़ने वाली नहीं है। चातक पक्षी की तरह, चातक पक्षी चांद से कभी भी प्रेम करना छोड़ता नहीं, जब भी पूरे वर्ष में पूरे साल में चंद्र एक बार वो बूंद को देता है। चातक पक्षी चाहे तो भूल सकते हैं, क्यों घाटी में रहूं, जाऊं वहां पे जहाँ पे मिल रहा है मान। चातक पक्षी की तरह प्रेम कर लेना चाहिए मेरे प्यारे, मैं नहीं, ये हमारे वेद शास्त्र और पुराण बताते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा में सुखदेव गोस्वामी महाराज ऐसे वक्ता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, ऐसे वक्ता है, ऐसे वक्ता है कि राजा परीक्षित जब वो कथा को सुनते थे, सुनते सुनते इसमें खो जाते थे। कथा में बताया है, एक बार सुखदेव गोस्वामी पूतना की कथा बता रहे थे, जोर से बोलिए, पूतना की कथा बता रहे थे। तो कथा बताते बताते राजा परीक्षित खड़े हो गए, बोला लाओ मेरी तलवार,
सुखदेव महाराज ने कहा क्या हुआ? बोला पूतना को मारने जा रहा हूँ, मेरे कृष्ण को मारने जा रही हूँ। राजा परीक्षित ने कहा अरे बैठ जाओ, पूतना का समय बीत गया, तुम कहाँ हो अभी, बैठो। पूतना जिनको मारने आई कृष्ण वो भी लीला करके चले गए हैं परम धाम को, तुम किस पूतना को मारने जा रहे हो? तो सोचिए बोलने वाले का तरीका कैसा है, क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी जब कथा बताते थे तो बताते बताते राजा परीक्षित वो कथा में डूब जाते, लीन हो जाते, लीन होकर अपने जीवन का उद्धार करते। आओ परीक्षित को मैं भगवान के अवतार को वर्णन करता हूँ। आइए भगवान के अवतार का वर्णन करते सुनते हैं, श्रवण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री हरि, एक समय की बात है, सतयुग की बात है। सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए, जो राजा परम तपस्वी परम धार्मिक। वो राजा एक बार समुद्र किनारे गए, सूर्यदेव को हाथ में अंजनी में जल भर के सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे थे। जैसे अंजनी को भरा, अंजनी अर्थात मुट्ठी, जैसे अंजनी को भरा पानी से भरा, पानी छोड़ने जा रहे थे सूर्यदेव के सामने आवाज आई है राजा जी मुट्ठी को खोलना मत। आसपास देखा, मुट्ठी को देखा तो उस राजा जी की मुट्ठी, जिन राजा का नाम है राजा सत्यव्रत, सत्यव्रत राजा की मुट्ठी में छोटी सी मछली, वो मछली सत्यव्रत राजा को रोक रही थी। सत्यव्रत राजा ने कहा आप कौन? नहीं राजा जी मुझे नहीं छोड़िएगा, अगर आप मुझे वापस छोड़ देंगे तो इस समुद्र के अंदर भयंकर भयंकर बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो मेरा भक्षण कर देंगी, मुझे खा जाएंगी, मुझे मरना नहीं है, मुझे आप अपने साथ अपने महल में चलो। सत्यव्रत राजा ने कहा चलो। वो छोटी सी मछली को अपनी कमंडल में डाल के महल में ले। अब बराबर में कमंडल को रखा, आपने देखा साधु संत के हाथ में वो कमंडल लेते हैं, उसके अंदर मछली को रखा। राजा ने को लीला करते थे जो सूर्यदेव की आराधना करने जाते थे, तो वो कमंडल को लेके बराबर में कोने में रखा। आवाज आई राजा जी मेरा अंदर धम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। राजा जी ने कमंडल के अंदर देखा, जितना बड़ा कमंडल उतनी मछली का साइज, उतना आकार। राजा जी को बात समझ नहीं आई, मछली को निकाल बड़े से पात्र में डाला। पात्र मतलब बर्तन, बड़े से पात्र में डाला। जैसे वो मछली को बड़े से पात्र में डाला, जितना बड़ा पात्र उतनी बड़ी मछली। क्या हो रहा है? ऐसे करते करते बड़े से बड़े पात्र में मछली को डाला गया। जितना बड़ा बर्तन, जितना बड़ा पात्र, उतना बड़ा मछली का आकार, उतना बड़ा मछली का। अब यहाँ पे राजा को समझ आ गई बात क्या है। राजा ने अपने सरोवर में डाला, अपने महल के सरोवर, महल के सरोवर के जितने आकार में मछली बड़ी हुई। राजा ने कहा जहां से मैं लाया हूं वहीं पर छोड़कर, मुझे नहीं पता ये कौन है। विशाल मछली को हजारों लोगों को बोल कर उठवाया है, मछली को समुद्र किनारे लेकर गए, समुद्र में उस मछली को डाला। जैसे समुद्र में मछली को डाला, सत्यव्रत राजा ने जितना विशाल समुद्र उतना विशाल मछली का आकार। सत्यव्रत राजा घुटने पर गिरकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहने लगे प्रभु मैं समझ गया हूँ ये आप हैं, पर ये लीला आप क्यों कर रहे हैं, ये लीला मुझे समझ नहीं आ रही। इतना कहने पर प्रभु के सामने सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ, मस्तक से लेकर नाभि तक, कृपा करके सुनिएगा, मस्तक से लेकर नाभि तक चतुर्भुजी श्री हरि अवतार, नाभि से लेकर चरणों तक मछली का अवतार। मछली का नीचे का पोर्शन आपने देखा है, मछली का अवतार मेरे प्रभु श्री हरि प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, सत्यव्रत राजा ने कहा आपको कौन सा अवतार है? ठाकुर जी ने कहा ये मेरे अवतार का नाम है मत्स्य अवतार। बोली मत्स्य अवतार की जय। ठाकुर जी का पहला अवतार मत्स्य अवतार। प्रभु मैंने सुना है कि जब आप अवतार लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसके पीछे क्या कारण है? सत्यव्रत राजा, आज से लेकर 7वें दिन पर प्रलय आएगा, प्रलय आकर सारी दुनिया नष्ट होगी, पर आप एक नाव बनाओ, एक नौका बनाओ, उस नाव के अंदर 3 वस्तुओं को ले आना। पहली वस्तु सप्तऋषि, दूसरी वस्तु औषधि, तीसरी वस्तु वेद पुराण, उनको सबको लेकर आकर उस नौका में बैठ जाना, तुम्हें मैं भवसागर से पार लगा दूंगा। मत्स्य अवतार ये बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। उतने में मत्स्य अवतार हयग्रीव नाम के राक्षस को मारने गए हैं। हयग्रीव नाम का राक्षस वो है जो ब्रह्मा जी वेद मंत्र उच्चारण करते करते आंख बंद करते करते लीन हो गए। हयग्रीव अवतार, हयग्रीव जो राक्षस है वो राक्षस ब्रह्मा जी के सारे मंत्रों को चलाकर शक्तिशाली हो रहा था, तो पीछे से मत्स्य अवतार ने हयग्रीव नाम के राक्षस को मार डाला।
दिन बीता, समय बीता, 7 दिन पूरे हुए हैं मेरे प्यारे। 7 दिन बाद राजा सत्यव्रत ने वो विशाल नौका बनाकर तैयार कर दी। उस नौका के अंदर सप्तऋषि, औषधि, वेद पुराण रखकर सत्यव्रत राजा आ गए हैं, बैठ गए हैं। मत्स्य अवतार ने अपनी मछली के अंग से ही उस जब प्रलय आया, पूरा संसार पानी पानी, पर उस नाव को भवसागर से पार लगा दिया। फिर चालू हुआ था त्रेता युग। तो मेरे प्यारे, भगवान का मत्स्य अवतार इसलिए हुआ था। हम यहाँ पे आयुर्वेदिक यूज करते दवाई, आयुर्वेदिक यूज करते हैं ना, तो आयुर्वेदिक बचा किस लिए? इसलिए क्या भगवान श्री हरि ने मत्स्य अवतार लिया और लेकर सत्यव्रत राजा को कहा कि आप औषधियों को भी बचाओ। 3 चीजों को बचाना। सप्तऋषि, जो 7 प्रकार के ऋषि हैं, जो सप्तऋषि कहते हैं, सप्तऋषि, औषधि और साथ ही साथ वेद पुराण, उनको बचाना। जो हम वेद पुराण हम देख रहे हैं, वो सत्यव्रत राजा ने बचाया था मेरे प्यारे। सत्यव्रत राजा ने उनको बचाया था। ठाकुर जी का प्रथम अवतार, ठाकुर जी का दूसरा अवतार श्रीमद् भागवतम में आया है। मेरे प्रभु का दूसरा अवतार है। एक समय की बात है, देवता और दानवों में लड़ाई हुई। देवताओं ने कहा हम बड़े, दानवों ने कहा हम बड़े। दानव मतलब हाँ, दानव मतलब राक्षस। देवताओं और दानवों में जंग छिड़ गई। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। दानवों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति, दोनों मिलकर श्री हरि के पास गए। श्री हरि से प्रार्थना की, क्षीर सागर में जाके प्रभु रक्षा करिए, आप बताइए कौन बड़ा। श्री हरि ने कहा ऐसे तो मैं बता नहीं सकता कि कौन बड़ा। एक कार्य करिए, सागर मंथन करिए। क्या करिए? सागर मंथन। बोला कैसे सागर मंथन करेंगे? तो सागर मंथन करिए, समुद्र में जाइए, मंथन करिए, और उस समुद्र में जाकर बीच समुद्र में विशाल मंदिराचल पर्वत को, पर्वत अर्थात पहाड़, विशाल मंदिराचल पर्वत को सागर के बीचों बीच रखिए। वासुकी नाम के सर्प को रस्सी बनाइए, मुख रखिए दानवों की ओर, पूंछ रखिए देवताओं की ओर, सागर मंथन। समझ गए सागर मंथन कैसे हो रहा है? सांप की मुंह की ओर राक्षस, सांप वासुकी सर्प की पूंछ की ओर देवता। सागर मंथन चालू किया, और सागर मंथन चालू करते करते वो ठहर नहीं रहा। एक पत्थर के नीचे सपोर्ट के लिए कुछ है नहीं। सारी देवी देवता फिर भागे, प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो। प्रभु ने कहा क्या हुआ? वो सागर मंथन कर नहीं पा रहे। प्रभु ने कहा ठीक है, एक और अवतार लेने का समय आ गया। बोले प्रभु अब कैसा अवतार लोगे? प्रभु ने कहा सागर मंथन करने में सहायता करूंगा। तो मंदिराचल पर्वत जो रुक नहीं पा रहा, एक और स्थिर नहीं हो पा रहा, उस पर्वत के नीचे मैं कछुआ बनकर, कच्छप बनकर आ जाऊंगा और उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करूंगा। मेरे प्यारे भक्तों, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। बोली भागवतम महापुराण की। भागवतम में संतों का भी दर्शन हो गया है, बहुत बड़ी कृपा है। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी कृपा है। भागवतम में जो ऐसे परम संत, जो परम वैष्णव आते हैं, तो खूब कृपा हो जाती है। आगे कथा में प्रवेश करते हैं तो ठाकुर जी श्री हरि का दूसरे अवतार का समय आते हैं, और दूसरे अवतार का नाम है कच्छप अवतार, अर्थात कछुए का अवतार, कूर्म अवतार। उसको कूर्म अवतार भी बोला गया है, क्योंकि जो कछुए की जो पीठ होती है वो बड़ी सख्त होती है, हार्ड होती है। तो विशाल कच्छप अवतार लेकर मंदिराचल पर्वत को ठाकुर जी ने अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे देवता और दानव सागर मंथन करते हैं। सागर मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले सागर मंथन से प्रकट हुआ है विषैला जहर, कालकूट विष। दानवों ने कहा हम नहीं पिएंगे, देवताओं ने कहा तो हम क्या पीने बैठे हैं, क्या हम भी नहीं पिएंगे? तो बोला ये कौन पिएगा, कौन पिएगा? वापस श्री हरि के पास बोला प्लीज हेल्प करो ना। सच्ची बताओ, कुछ भी होता था तो जाते थे श्री हरि के पास। श्री हरि ने कहा ठीक है, विष का पान कोई नहीं करना चाहता, इस संसार में एक ही है जो जहर को लेने की क्षमता रखता है। बोला कौन? बोला उनको बुलाया जाए, महादेव, देवादिदेव महादेव विष का पान करने के लिए आ गए हैं। मेरे प्यारे भक्तों, कथा में बोला गया है, महिमा में बोला गया है, जो दूसरों को, क्षमा करिए, बताया गया है जो स्वयं अमृत का पान करे उसको देव कहते हैं। क्या कहते हैं?
जोर से बोलिए। जो स्वयं अमृत का पान करे उसे देव कहते हैं, जो देवताओं को अमृत पिलाकर खुद जहर पिए उसे महादेव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। हर हर वैष्णव नाम यथाश्रम। मेरे कृष्ण की परम प्यारे, मेरे कृष्ण की परम भक्त श्री महादेव। अब यहाँ पे महादेव आए, काल विष का पान किया, गले में ही जहर को रोक दिया क्योंकि हृदय में नहीं लाना चाहते। हृदय में राम जी बैठे, हृदय में जहर उतर गया तो राम जी को लगेगा, महादेव ने कहा कंठ में पड़े रहो। कंठ महादेव के कंठ में जहर पड़ा रहा, नीला पड़ गया कंठ। देवी देवताओं ने नाम रख दिया नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की। जहर रोकने के कारण कंठ नीला पड़ा, कंठ अर्थात गला, नीलकंठ महादेव। महादेव वहां से प्रस्थान करके सागर मंथन, लक्ष्मी माँ, गौ माता, ऐरावत हाथी, बहुत सारे अन्य ऐसे धन्वंतरी भगवान, ऐसे बहुत सारे ऐसे वस्तु थी जो सागर मंथन से प्रकट हुई, जिसको आधा दानवों ने रखा और आधा देवताओं ने रखा। आगे करते करते सागर मंथन करते करते अंत में जिनका प्राकृतिक हुआ है वो है अमृत। अमृत का कलश प्रकट हुआ है, तो अमृत के कलश को पीने के लिए घमासान युद्ध हो गया। ठाकुर जी को गए हैं प्रार्थना करने, प्रभु रक्षा करिए। ठाकुर जी का एक और अवतार लेने का समय आ गया और ठाकुर जी का तीसरा अवतार मोहिनी अवतार। क्या मैंने बताया? जोर से बोलिए प्यारे। मेरे प्रभु बनेंगे मोहन, बने मोहिनी। मोहन बने, अच्छा ऐसी मस्त मोहिनी बने कि महादेव दीवाने पड़े, पीछे पीछे जा रहे थे। ठाकुर जी ने घूंघट ऊपर करके बुला रहे, मोहन हो मोहन। मोहिनी ने क्या करा? मोहन जो मोहिनी बन के जा रहा हूँ, महादेव जाओ पीछे। महादेव मोहन पर दीवाने हो गए क्योंकि आज मेरे मोहन, मेरे प्रभु मोहिनी बने हैं। इतना सुंदर स्वरूप मेरे श्री कृष्ण ने लिया है, मोहन बने मोहिनी। सागर मंथन से जो अमृत निकला है उसका पान कराया है देवताओं को। दानवों को पानी पिला दिया छल से, देवताओं को पिला दिया अमृत। क्योंकि अगर दानव अमृत पीते तो आज ये दानवों का ये जो हम भजन भक्ति कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनका हाहाकार बहुत मचा रहता। तो इसलिए दानवों को पिलाया पानी, देवताओं को पिलाया अमृत। उसके दानवों के बीच में एक दानव बैठा था, उसको पता चला ये तो श्री हरि है जो हमसे छल कर रहा है। बोलूंगा नहीं, सबको बोलूंगा तो पता चल जाएगा। चुपके से वो दानवों के राक्षसों की लाइन से उठा और देवताओं की लाइन में देव शरीर बनाकर बैठ गया। और जैसे अमृत पीने लगा, श्री हरि ने अमृत डाला जो मोहिनी बनी है। जैसे अमृत डाला, बराबर में यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर चंद्र है, बीच में जाकर वो दानव बैठ गया देव शरीर बनाकर। जैसे यहाँ पर प्रिया, सूर्य और चंद्र दोनों ने कहा मोहिनी ये तो दानव है, राक्षस है। श्रीहरि को क्रोध आया, उसी समय श्रीहरि ने चतुर्भुज रूप लिया, सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, लेकर उस राक्षस का गला काट दिया। जैसे राक्षस का गला काटा तब तक अमृत यहाँ तक आ गया था, शरीर नष्ट हो गया, गला अमर है आज भी। और वो गला अमर किस रूप में है? ग्रहण के रूप में है। राक्षस और कोई नहीं, राहु केतु भयंकर राक्षस जो सूर्य और चंद्र को ग्रहण करते हैं। आप देखते होंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बोला जाता है, उसका यही कारण है। राक्षस ने सूर्य और चंद्र के बीच जाकर, बीच बैठकर पान किया है। सूर्य चंद्र को शिकायत लगा दी, राक्षस ने कहा तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें मैं सारा समय कष्ट देता रहूंगा। तो इसलिए ग्रहण भी कभी लगता है, या तो सूर्य को लगता है या तो चंद्र को। बात यहाँ पर आगे बढ़ने लगी। अमृत का पान देवताओं ने किया है। दिन बीता, समय बीता। कथा में बताते हैं एक ऋषि है जिनका नाम है कश्यप ऋषि। क्या नाम बताया? जोर से बोलिए। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है, मेरे प्यारे भक्तों, पहली पत्नी का नाम है अदिति, क्षमा करिए दिति, और दूसरी पत्नी का नाम है अदिति। जो अदिति है वो देवताओं की माँ है, जो दिति है वो राक्षसों की माँ है। और वही राक्षसों की माँ जिनका नाम है दिति, दिति से पुत्र है, पुत्र दो हुए हैं। दो पुत्र के नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष राक्षस बुद्धि वाला, दिन बीता, समय बीता, बड़ा होने लगा, श्री हरि से बैर करने लगा, श्री हरि से मन में द्वेष प्रकट होने लगा। श्री हरि को मार डालूंगा, श्री हरि को मार डालूंगा। हिरण्याक्ष सारा समय यही प्लानिंग करता है।
श्रीहरि को बार बार ललकारता, आओ श्रीहरि आओ मेरे से युद्ध करो, श्रीहरि नहीं आते। हिरण्याक्ष ने कहा ऐसा मैं क्या करूं जिससे आकर ये मेरे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष ने क्या किया, मां धरती बोली श्रीमती राधा रानी की। हिरण्याक्ष ने क्या किया मेरे प्यारे भक्तों, श्री हरि को ललकारा, श्री हरि नहीं आए। अब यहाँ पर श्री हरि को आना पड़ा, कैसे? क्योंकि हिरण्याक्ष जैसे महापापी ने श्री हरि की परम प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी अर्थात धरती जिसपे हम और आप बैठे हैं, उसी पृथ्वी को कष्ट देना प्रयास चालू कर दिया। और पृथ्वी माँ पहले विराजमान थी शेषनाग पर। किस पे विराजमान थी? जोर से बोलिए। शेषनाग पर माँ पृथ्वी विराजमान थी और शेषनाग से माँ पृथ्वी को उठाया है हिरण्याक्ष ने और उठाकर पाताल में जाके डाल दिया। पाताल वो जगह है जहाँ पे गंदगी, दुर्गंध, बदबू, गंदी वस्तुएं होती है। माँ पृथ्वी का दम घोटा, माम प्रभु रक्षा, माम रक्षा करिए, श्री हरि को पुकारने लगी। माँ पृथ्वी की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु ने कहा एक और अवतार लेने का समय आ गया है। अवतार कैसा है? ब्रह्मा जी बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, साधना करते करते ब्रह्मा जी को छींक आई। क्या आई? जोर से बोलिए। जैसे ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी के नाक से, उल्टी नाक से अणु निकला। वो अणु ब्रह्मा जी के देखते देखते विशाल बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा आपका चेहरा नहीं दिखाई देता, कौन है आप? वो जो स्वरूप था जो विशाल हो गया, जब विशाल स्वरूप ने छोटा अपना बिटुक स्वरूप बनाया, छोटा स्वरूप बनाया, तो स्वरूप जब ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, और कोई नहीं मेरे हरि का ही एक और अवतार, जिस अवतार का नाम है वराह अवतार। क्या नाम है? ब्रह्मा जी को कहा मैं श्री हरि हूँ, वराह बनकर आया हूँ। प्यारे भक्तों ये अवतार का रूप देखिए कैसा, मैं आपको बताती हूँ। गले से लेकर चरणों तक 4 हाथ श्री हरि का जो रूप होता है वैसा, और जो चेहरा है चेहरा सुंकर का, संस्कृत में कहेंगे सुंकर, हिंदी में कहेंगे सुअर, इंग्लिश में कहेंगे पिग, जंगली सुअर। जंगली सुअर के नाम समाज रही, उनके दांत नुकीले होते हैं, बड़े होते हैं, हाजी के नाजी। हमने फोटो वगैरह या मूवी वगैरह वीडियो वगैरह में देखी होंगी, टीवी वगैरह में, जो जंगली सुअर होते हैं उनके नाम, उनके जो नखून होता है, उनके जो दांत होते हैं बड़े नुकीले और बड़े विशाल। ब्रह्मा जी ने कहा आपने यह अवतार क्यों लिया? ठाकुर जी ने कहा कि बंसी बजाकर पाताल में जाऊंगा, क्योंकि गंदगी में तो आपने देखा होगा पिग ज्यादा रहते हैं। गंदगी में अपने पिग को देखा है? हाँ जी के ना जी। गंदगी को खाने वाले सुंकर ज्यादा है, पिग ज्यादा है। तो ठाकुर जी ने बोला पाताल में भी गंदगी है और माँ पृथ्वी भी कहाँ है? जोर से बोलिए। पाताल में, और वही माँ पृथ्वी को मुझे रक्षा के लिए जाना है। तो मेरे प्रभु ने वराह अवतार लिया, पाताल जैसी गंदगी भरी जगह में वराह अवतार बनकर नुकीले दांतों पर माँ पृथ्वी को पाताल लोक से निकाला है, वापस बाहर लाया है, माँ पृथ्वी का अभिषेक किया है। अब माँ पृथ्वी को वराह भगवान ने विराजमान किया है जल के ऊपर। जल के ऊपर, इसके ऊपर आज खुदाई करेंगे ना आज भी हम, तो हमारे धरती के नीचे पानी निकलेगा, क्योंकि पृथ्वी माँ धरती के ऊपर विराजमान है, और धरती के ऊपर विराजमान करने वाले और कोई नहीं मेरे प्यारे, हमारे वराह भगवान है। वराह भगवान का माँ पृथ्वी के साथ विवाह हुआ। बोलो श्री वराह भगवान की जय। वराह भगवान को क्रोध आया कि पृथ्वी के साथ ऐसा अपमान किया है। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष जैसे महापापी असुर का वध कर डाला, मार डाला हिरण्याक्ष को, पेट में नुकीले दांतों को घुसा। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को पता चला कि श्री हरि वराह बनकर आया और मेरे भाई को मारता है, छोड़ूंगा नहीं हरि को। तपस्या करने लगा 10,000 साल। कितने हजार? 10,000 साल तक तपस्या की। ब्रह्मा जी सामने आए, बोला मांगो क्या मांगना चाहते? बोला मुझे वरदान दीजिए मैं अमर हो जाऊं। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या हो जाऊं मैं? ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान मैं तो नहीं दे सकता। बोला ये वरदान कौन दे सकता है? बोला ये वरदान श्री हरि दे सकता है। हिरण्यकशिपु ने कहा उसी को तो मारना, उसी से अमर होने का वरदान मांगू मैं। हिरण्यकशिपु ने कहा ये डायरेक्टली तो नहीं दे रहा वरदान ब्रह्मा,
इनडायरेक्टली मांगता। अब क्या बोला, ब्रह्मा जी नहीं चाहिए मुझे अमर होने का वरदान, ठीक है कुछ और वरदान मांगो। बोले मांगो मांगो। ब्रह्मा जी न मैं दिन में मरूं न रात में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। न मैं ऊपर मरूं न नीचे, तथास्तु। न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, तथास्तु। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, किसी भी वेपन वगैरह से न मरूं, तथास्तु। न इंसान मारे न जानवर, तथास्तु। न सुबह मरूं न रात में, तथास्तु। और अंत में कहा ना ऊपर मरूं ना नीचे, तथास्तु। अंत में छक्का लगा दिया हिरण्यकशिपु ने। पता है क्या बोला, 12 महीनों में कभी भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इंसान मरेगा तो कितने में मरेगा, 12 महीनों नहीं। या तो घर के अंदर मरेगा या तो घर के बाहर, या तो ऊपर मरेगा या तो नीचे, या तो अस्त्र से मरेगा या तो शस्त्र से मरेगा, या तो इंसान मारेगा या तो जानवर मारेगा, या तो दिन में मरेगा या तो रात में। ब्रह्मा जी ने सब में कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। महापापी हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई। पहला गया इंद्रदेव स्वर्ग में, इंद्रदेव के पास उनकी राज सिंहासन पर आक्रमण कर दिया हिरण्यकशिपु। आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन ले लिया। लेने के बाद इंद्र का सिंहासन लेके सारे देवताओं को कष्ट कर दिया, पहुंचा दिया। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, क्या नाम है, माता कयाधु का भोजन कर रही थी। पीछे से इंद्र ने कहा इसके पति ने आके हमारे नाक में दम किया है, उसको छोड़ेंगे। इंद्र बन रहे हिरण्यकशिपु, ऐसा रूप बनाया और पीछे से कयाधु मां के पास गया और जाकर कहा चलो थोड़ा सैर करके आते। हिरण्यकशिपु बैठ कर गया, रूप बदलकर कयाधु मां को विमान में बिठाया, लेकर जाने लगा। और मां कयाधु गर्भवती है, मां कयाधु गर्भवती है, गर्भ से है, गर्भवती है। गर्भवती मां कयाधु को इंद्र हिरण्यकशिपु का रूप बनाकर मां कयाधु का अपहरण करके लेके जा रहा है। दूर से देखा देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुआ है, कहां लेके जा रहे इंद्र। मां कयाधु ने देखा इंद्र है, इंद्र अपने रूप में आया। मैं देवर्षि नारद हटो सामने से, मैं लेके जा रहा हूँ कयाधु को, जाकर उसको दासी बनाऊंगा, क्योंकि इसके पति हिरण्यकशिपु ने हमारे स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेके जाऊंगा। हिरण्यकशिपु को तो कुछ कर नहीं सकते, उसकी पत्नी को हम कर देंगे, वैसे भी गर्भवती है। देवर्षि नारद ने कहा देवताओं को ये कार्य शोभा नहीं देता, गर्भवती स्त्री का सम्मान उनका ख्याल पूर्ण रूप से होना चाहिए। देवर्षि नारद इंद्रदेव को समझाकर इंद्रदेव को वहां से भेज देते हैं। मां कयाधु को कहते हैं अपने महल में मत जाना वापस। बोला क्यों, मां कयाधु को कहा देवर्षि नारद ने अपने महल में जाओगी तो ऐसे ही इंद्र जैसे कोई ना कोई आके आपको परेशान करेंगे। अब पता नहीं आपका पति हिरण्यकशिपु कब आए, उसके ऊपर तो जेठ की खुशी सवार है, हर जगह पे जाके सालों साल रह रहा है, कब आए पता नहीं है। तो तब तक बोला कहाँ रहूंगी तब तक, बोला तब तक चलो। देवर्षि नारद ने कहा तब तक चलो मेरे आश्रम में रहो। मां कयाधु को देवर्षि नारद आश्रम में भेज दिया, जहाँ पे चारों ओर भजन भक्ति साधना तपस्या जय हो जय हो जय हो। चारों ओर का वातावरण बड़ा शुद्ध। दिन बीता समय बीता, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। दिन बीता समय बीता, देवर्षि नारद के आश्रम में मां कयाधु को ले जाया गया। मां कयाधु वहां पर सुरक्षित हुई। 9 महीने बाद मां कयाधु के गर्भ से सुंदर सा बालक का जन्म होता है और वो बालक का नाम है प्रहलाद। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। मां कयाधु के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ प्रहलाद। मेरे प्यारे भक्तों, वो जन्म से अपनी माता के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन के जन्म लिया। भजन भक्ति वाह वाह वाह। दिन बीता समय बीता, हिरण्यकशिपु घर आए नहीं थे, पहल आए नहीं थे। तो प्रहलाद अब हो गए हैं 5 साल के। कितने साल के, 5 साल की उम्र में प्रहलाद को देवर्षि नारद के पास संदेश आया कि हिरण्यकशिपु वापस महल आ गए। देवर्षि नारद मां कयाधु और प्रहलाद को लेके गए हैं महल में। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद बताओ भगवान कौन। प्रहलाद ने कहा श्री हरि। क्या कहा,
जोर से बोलो। नहीं, बोलो भगवान मेरे पिता श्री हिरण्यकश्यप। आप तो मेरे पिता हैं, पर परम पिता श्री हरि। बोले तुझे किसने सिखाया? मुझे तो पता है, मुझे तो ज्ञान है। हिरण्यकश्यप श्री हरि से वैर करने वाला दुश्मन। प्रहलाद तुझे पता नहीं, तेरे काका को अर्थात मेरे भाई हिरण्याक्ष को वही हरि ने छल करके वराह बनकर मार डाला था। तो उसका तो भजन कर रहा है। मत बोल श्री हरि, मत बोल। श्री हरि तो बोल। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद के छाती पर लात मारते हुए सिंहासन से नीचे गिरा दिया। प्रहलाद को गर्मा गर्म तेल की कढ़ाई में डाला गया। प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच में छोड़ा गया। प्रहलाद को जहरीले सांप की माला पहनाई गई। प्रहलाद को बड़ी सी विशाल खाई से फेंका गया। प्रहलाद को जहरीला दूध पिलाया गया। प्रहलाद के सामने जंगली हाथी छोड़ा गया। प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका की गोद में बिठाया गया। पर बार बार प्रहलाद ने एक ही नाम लिया। कौन सा नाम? जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण। जय जय नारायण नारायण स्वामी नारायण। ये बार बार नाम लेने लगा मेरे प्यारे। बार बार प्रहलाद पूछा। सुन लीजिए, हम भगवान के नाम में तो भगवान हमारे काम में। अगर हम अपने अपने काम में तो भगवान भी अपने धाम में। वो भी अपने घर बैठे रहेंगे, बोलेंगे सामने वाले के पास टाइम कहाँ है जो मेरा नाम ले। प्रहलाद महाराज की रक्षा बार बार श्री कृष्ण के नाम में की। अंत में हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। क्या ये तो श्री हरि करता है? मैंने कभी श्री हरि को देखा नहीं। कहाँ है तेरा श्री हरि? कहाँ है? दिखता क्यों नहीं है? प्रहलाद ने कहा मेरा श्री हरि तो मुझ में भी है, आप में भी है, ये जो सभा में जितने लोग बैठे हैं उनमें भी है, कण कण में श्री हरि। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद के पिता क्या तेरा श्री हरि इस खंबे में भी है? पिताजी हाँ, मेरा श्री हरि इस खंबे में भी है। बिना सेकंड गवाए, बिना क्षण गवाए प्रहलाद ने बोल दिया कि मेरी श्री हरि इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने हाथ में गला उठाई, खंबे को तोड़ा। खंबा तो बना हुआ था ईंट मट्टी पत्थर का, भगवान नहीं थे इसके। प्रहलाद महाराज के कहने पर भगवान आ गए। खंबे को तोड़ा। खंबे को तोड़ते ही हिरण्यकश्यप के महल के खंबे के अंदर से भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर अवतार प्रकट हुआ है। और वो अवतार का नाम है नरसिंह भगवान। और नरसिंह देव भगवान की ताली बजाएं तो सब बजाएं। बात नहीं मानी तो किसी मानी। श्री राधे बोलिए हरि बोल। नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ है। नरसिंह भगवान का स्वरूप कैसा है सुन लीजिए। शरीर है श्री विष्णु का चतुर्भुज, मुखारविंद है सिंह का, शेर का। आंखों से अग्नि निकल रही है, मुखारविंद से अग्नि निकल रही है। नरसिंह देव जोर जोर से दहाड़ मार रहे हैं। नरसिंह देव की एक दहाड़ से सभा में बैठे लोगों की मृत्यु हो गई। भक्त प्रहलाद डर रहे हैं, सब डर रहे हैं। नरसिंह देव को कोई शांत नहीं करा पाया। हिरण्यकश्यप आए, नरसिंह देव से युद्ध कर रहा है, गदा मार। नरसिंह देव एक प्रहार कर रहे हैं, वो नीचे गिर रहा है, दूसरा प्रहार नीचे गिर रहा है। बाल पकड़कर नरसिंह देव भगवान हिरण्यकश्यप को ले आए हैं। कहां? दहलीज पर। दहलीज पर लाकर कहा, हिरण्यकश्यप को कहा आज तेरा अंत समय है। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं नहीं मर सकता हरि। बोला क्यों? बोला मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है। ब्रह्मा से क्या मांगा है? बोला कैसा वरदान? बोला मैंने कहा था ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। बोला हिरण्यकश्यप को देख, ना तू घर के अंदर है ना तू घर के बाहर, तू बीच दहलीज पर है। हाँ, मैंने ये भी बोला था, मैंने ये भी बोला था ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। बोला ना तो ऊपर है ना तू नीचे, तू मेरी गोद में है। नरसिंह देव ने कहा देखो तोड़ है भाई, हर बात का तोड़ है। तू मेरी गोद में है, मैं अस्त्र से मारूं न शस्त्र से। हाँ, तू मेरे नखूनों से मरेगा जी, मेरे नखूनों से मरेगा तू।
हाँ, मैंने ये भी कहा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में। बोला न दिन है न रात है, ये संध्या का समय है। इवनिंग, इवनिंग में न दिन होता है न रात बीच का। बोला संध्या को तुझे मारना। मैंने ये भी बोला था कि 12 महीनों में कभी भी न मरूं। बोला हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा ने तो कह दिया। ब्रह्मा की बात पूरी करने के लिए मैंने 12 महीनों में एक और महीना बना दिया, जिसको हम और आप मिलकर कहते हैं अधिक मास। क्या बोलते हैं? अधिक मास बना डाला प्रभु ने, हर बात का तोड़ है। हाँ, मैंने ये भी कहा था ना इंसान मारे ना जानवर। भगवान ने कहा देख मुझे ध्यान से, इंसान जानवर, चेहरा है जानवर का, शरीर है इंसान। मैं आधा नर और आधा सिंह हूँ। नरसिंह हूँ, नरसिंह हूँ। नरसिंह भगवान ने अपने नखों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर फाड़ा। आज इतने मेरे प्रभु क्रोधित हैं। हिरण्यकश्यप, मेरे लिए अगर तू अपराध करता हूँ तुझे क्षमा कर देगा। तूने मेरे भक्त के लिए अपराध किया है, तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। हिरण्यकश्यप की आंतड़ियां जो अंदर की होती है उसको भी नरसिंह भगवान ने गले में पहन लिया। प्रहलाद महाराज रोने लगे। सबने कहा क्यों रो रहे हो? बोला मैं देखो ना कितना मंद बुद्धि। प्रभु आए, उनके स्वागत के लिए माला मेरी गले में डाली, खुद ही आंतड़ियों की माला पहन रहे हैं। भूल गया मैं उनका स्वागत करूंगा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला। क्रोध से आज नरसिंह भगवान की क्रोध से सारा प्रलय आने वाला है। प्रलय आए उससे पहले नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना पड़ेगा। सब प्रभु के चरणों में गिरे। प्रभु त्राहि मांगो, आप पर क्रोध अच्छा नहीं लगता। प्रभु नहीं नहीं नहीं, प्रभु नहीं। आज किसी की नहीं सुनती। लक्ष्मी माँ जो प्रभु की अर्धांगिनी है, वो सामने गई शांत। लक्ष्मी माँ ने कहा जिनकी वजह से नरसिंह बनकर आए हैं वही इस नरसिंह रूप को शांत करेंगे। बोला कौन? प्रहलाद। भक्त प्रहलाद छोटी सी बालक, मात्र और मात्र 5 वर्ष, नरसिंह भगवान के पास जाओ शांत करो। नरसिंह भगवान के पास प्रहलाद डर डर के गया। प्रभु शांत हो जाए, आप तो परम पिता है, आप मेरे पिता हैं और पिता मैं डर रहा हूँ, आपका बालक डर रहा है। नरसिंह भगवान ने कहा मैं आपका क्या हूँ? बोला पिता। बोला आप पिता को ऐसा शोभा नहीं देता। नरसिंह भगवान ने कहा मुझे क्या पता पिता कैसा होता है, तो मेरा कोई पिता नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है। प्रहलाद महाराज ने हास्य परिहास में कहा तो अगला अवतार किसी पिता के सानिध्य में लेकर आइए। बोला ठीक है आ रहा हूँ। आ गए हैं अपने अगले अवतार में। बामन में पिता है उनके पास, दशरथ जी महाराज, नंद बाबा, वसुदेव जी महाराज, हरि प्यारे, कश्यप मुनि आगे पिता बनेंगे, मैं बता रही हूँ कैसे। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को शांत कराए। सभी हाथ जोड़ लीजिए, नरसिंह स्तुति करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादाय हिरण्यकश्यपुर्वक्षः शिलाकनकान कालाय यतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहामध्यं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरेण काम बुद्ध श्री ललिता हिरण्यकश्यपु तनो भृंगा केशव जनिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि। बोलो श्री नरसिंह देव भगवान की, बोलो भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद महाराज नरसिंह मांगो। प्रहलाद क्या मांगना चाहते हो? आज जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें दूंगा। प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे पिता को क्षमा करो। बोला ये नहीं, बोला कर लीजिए, आपका स्वभाव है क्षमा करना। प्रहलाद तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे पिता की आने वाली तुम्हारी जितनी भी पीढ़ियां हैं उसका पहले से ही मैंने उद्धार कर दिया। पहले से सारी पीढ़ियों का पहले से मैंने उद्धार कर दिया। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया जो कोई मेरा और तुम्हारा ये बीच का संवाद, कन्वर्सेशन, जो कोई प्रहलाद, जो कोई मेरा और तुम्हारा इस संवाद सुनेगा उसके अंत समय में उसको नया होगा। बधाई हो नरसिंह देव आएंगे, डरना नहीं है। पता चले आप बोलो कृष्ण आना, कृष्ण भगवान, कृष्ण हमारे वो बोले हैं उनसे हाथ में लेकर आते हैं। नरसिंह देव विराट रूप है, नरसिंह देव विकराल उग्र,
सरल नहीं है नरसिंह। और वही नरसिंहदेव जब अपने भक्त को प्रेम करने आते हैं, प्रहलाद को चाटने लगे, शेर है, शेर का मुकाबला, प्रहलाद को खूब प्रेम करने लगे, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र। नरसिंह वचन दिया है प्रहलाद को, आने वाली पीढ़ी का उद्धार मैंने पहले ही कर दिया है। प्रहलाद महाराज की आने वाली पीढ़ी, उनके पोते जिनका नाम है राजा बलि। क्या नाम बताया? राजा बलि की 99 यज्ञ हो चुके हैं, आखिरी 100वां यज्ञ बाकी है। अगर 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो राजा बलि बन जाएंगे स्वर्ग के राजा। किसके राजा? तो इंद्र कहाँ जाएगा? इंद्र को डर लगा, प्रभु रक्षा करो, ये बलि मेरे आसन पे बैठ जाए। प्रभु ने कहा तो क्या हुआ, बलि बैठे, मेरा प्यारा है, क्योंकि बलि राजा बलि धर्मात्मा थे। इंद्रदेव ने कहा प्रभु धर्मात्मा तो है, भजन तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, और उनका जो कुल है वो असुर कुल है। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद महाराज ने कौन से कुल में जन्म लिए थे? जोर से बोलिए। और प्रहलाद महाराज के पोते राजा बलि असुर, असुर कुल है, राक्षस कुल है। इंद्रदेव ने कहा अगर राक्षस राज करें, एक तो राक्षसों की तो महिमा बढ़ जाए, प्रभु रक्षा करिए। प्रभु ने कहा 100वां यज्ञ में पूरा नहीं होने दूंगा। तो 100वां यज्ञ, आखिरी यज्ञ करने राजा बलि यज्ञशाला में बैठे हैं। पीछे से कश्यप मुनि और माता अदिति, मैंने कहा दिति है राक्षसों की माँ, अदिति है देवताओं की माँ, और देवताओं की माँ देव रूप में मेरे प्रभु आए हैं। माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर नाम पड़ा है वामन। क्या नाम पड़ा है? वास्तविक नाम है वामन। क्या नाम है? क्योंकि वामन अंगुल के छोटे छोटा सा बड़ों स्वरूप वामन अंगुल के हैं, तो वामन नाम पड़ा। और लोग और हम और आप मिलकर कहते हैं वामन। वामन रूप में प्रभु आए हैं, छोटा बटुक रूप है, हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में छतरी है, आकर आए हैं यज्ञशाला में। और यज्ञशाला में भिक्षाम देहि, राजा बलि ने सुना, सैनिकों को बोला जाओ भिक्षा दो। पहले भिक्षा देने के लिए गए, वामन भगवान ने कहा नहीं, जो राजा है वही देगा, उसको बोला। बोला हमारे राजा यज्ञ कर रहे हैं। बोला तब तक मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, पर ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा रहेगी तो बहुत बड़ा अपराध है, उसको इंतजार नहीं कराना चाहिए। राजा बलि उठने को आ रहे थे, पीछे से राजा बलि की दुष्ट शुक्राचार्य जी ने रोका, बलि यज्ञ को छोड़कर जा रहे हो। दरवाजे पर ब्राह्मण आए हैं, उनकी सेवा उनका आतिथ्य सत्कार पहले। राजा बलि ने विशाला से उठकर यज्ञ के बीच से उठकर वामन भगवान के पास गए। बताइए ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सहायता करूं? बोला 3 पग भूमि। क्या बोला? 3 पैर भूमि, 3 पग भूमि। राजा बलि ठाके मार के हंसने लगा। बोला 3 पग भूमि चाहिए बस? बोला हाँ, वो भी मेरा पग, हाँ तुम्हारा पग नहीं। राजा बलि और हंसने लगा। आपका पग इतना सा, 3 पैर, 3 पैर मतलब 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में इतना सा माप हो। वामन भगवान की छोटा स्वरूप है। वामन भगवान ने कहा इतना ही दे। राजा बलि ने कहा ठीक है मैंने दिया। बोला ऐसे वचन दो, वचन। हाथ में अंजनी, हाथ अंजनी में जल लेकर वचन दो। जल अंजनी में जल लिया है शुक्राचार्य ने कहा वचन देने क्यों बोल रहे? आंखें बंद करके देखा भाई, नहीं 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 वचन मत देना। क्यों? बोले छलावा करके आया वामन, हरि हरि। राजा बलि ने कहा ये तो कितनी कृपा की बात है, संसार जिसके दरवाजे पर जाकर मांगता है, आज वो मेरे दरवाजे पर आकर मांग रहा है, आज वो मेरे दरवाजे पर आकर मांग रहा है। दे दूंगा मैं, दे दूंगा। भजन बड़ा अच्छा हमने सुना था, एक लाइन बोलूं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। वामन भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, हाँ भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। वामन भगवान को वचन देते हुए राजा बलि ने कमंडल से जल लिया। शुक्राचार्य छोटा स्वरूप लेकर कमंडल के अंदर बैठे। बोला जल आएगा नहीं तो वचन कहां से होगा? वामन भगवान ने कहा दिखाओ दिखाओ, लगता है कांटा फंस गया है, कुछ कचरा फंस गया है। फिर नीचे से कांटा को उठाया, कमंडल में जैसे डाला, शुक्राचार्य जी की आंख में। अरे राम
करने से रोको। शुक्राचार्य को क्रोध आया। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि की आज्ञा का मान नहीं रखा, जा लक्ष्मी ही हो जा, लक्ष्मी ही। राजा बलि लक्ष्मी जी हो गए। राजा बलि ने वचन दिया है, मैं वचन देता हूँ 3 पग भूमि दूंगा। वामन भगवान ने जैसे वचन पाया है, देखते देखते विशाल स्वरूप ले लिया। एक पग में राजा बलि के पास जो नीचे का था सब माप लिया, दूसरे पग में राजा बलि के पास जो ऊपर लोक में था सब माप लिया। अब कुछ भी नहीं बचा राजा बलि के पास। और बात हुई थी, जोर से बोलिए, और अभी तक कितने पग हुए हैं? तीसरा कहाँ रखेंगे? वामन भगवान ने बोला कहाँ रखूं? बिना समय गवाए, बिना कुछ किंतु परंतु क्यों क्यों चा करते हुए राजा बलि ने कहा, मैं भी आपका दास हूं, मेरे सर पर रख दीजिए, मेरे सर पर रख दीजिए प्रभु, अपने चरण को मेरे सर पर रखिए। मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने अपने चरण को राजा बलि के मस्तक पर रखा, और मस्तक पर रखते हुए जैसे मस्तक पर रखा, राजा बलि को सूतल लोक का राजा बना दिया। इतने तेज गति से रखा चरण सर पे कि सीधा धरती को चीरते हुए राजा बलि नीचे गए। और राजा बलि जहां पर जाकर रुके हैं वो लोक का नाम है सुतल लोक। क्या नाम है? सुतल नाम के लोक में राजा बलि आए हैं। राजा बलि के साथ वामन भगवान भी आए हैं। वामन भगवान ने बोला, बलि जो मैंने बोला तूने मुझे दिया, अब तू बता कि मैं तुझे क्या दूं। वामन भगवान को राजा बलि देखते हुए कहने लगे, महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना, आके जाके आपका दर्शन कर पाऊं। क्या कर पाऊं आपका? बोला ठीक है, दर्शन कर पाओ, एक काम करता हूँ, द्वारपाल बन जाऊं, वॉचमैन। क्या बन जाऊं? मेरे वामन भगवान क्या बन गए? बन गए द्वारपाल, बन गए वॉचमैन, बिना समय गवाए। हाँ, राजा बलि के दरवाजे पे ऊपर वैकुंठ खाली लक्ष्मी माँ के लिए बैठी। लक्ष्मी माँ ने नारद मुनि को कहा कि मेरे पति आते ही नहीं, इधर क्या? देवी श्री नारद ने कहा, राजा बलि के पास जाओ, भाई बनाओ। तो भाई भाई बोलेगा, बहन भेंट बताओ क्या दूं? तो बोला, मुझे मेरा पति दे दो। राजा बलि के पास माँ लक्ष्मी आई है, राखी बांधी है। राजा बलि ने कहा, क्या दूं? बोला, ये द्वारपाल है, मेरा पति है, दे दो मुझे। अब कौन भगवान को जाने के लिए बोले? बोलिए ना, भगवान जिनके पास आए फिर जाने बोले। राजा बलि कैसे बोले? और वामन भगवान ने कहा, चिंता न करिएगा, मेरी एक विग्रह में यहीं पर द्वारपाल के रूप में छोड़कर जा रहा हूँ, मैं इसी में ही समाया हुआ हूँ। अपनी विग्रह छोड़कर वहां से प्रभु चले गए। विग्रह अर्थात मूर्ति छोड़कर मेरे प्रभु चले गए। बोलो वामन भगवान की। अब अवतार आता है परशुराम जी, शॉर्ट अवतार। कथा बताते परशुराम जी 2 in 1। कैसे बताऊं? परशुराम जी क्षत्रिय भी है और ब्राह्मण भी। धर्म से है ब्राह्मण और कर्म से है क्षत्रिय। काम सारा क्षत्रियों वाला करते हैं। अच्छा, परशुराम जी ऋषि जमदाग्नि के पुत्र, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं परशुराम जी मेरे प्रभु का ही अवतार है। परशुराम जी महाराज मेरे प्रभु का अवतार है। क्यों आए हैं सुन लीजिएगा। परशुराम जी महाराज का आगमन इसी कारण से हुआ है ताकि संसार से 21 बार ऐसे राजाओं को मार डाला है, उनके टुकड़ों को भी रहने नहीं दिया। 21 बार। कितने बार? जोर से बोलिए। 21 बार परशुराम जी महाराज ने ऐसे राजाओं को ऐसा मार डाला जो राजा अपनी प्रजा के पास रहकर भजन भक्ति धर्म नहीं कराते थे। मदिरा का पान करती, स्त्रियों का संग करती, लूट लूट लजी मची है उनके पास। परशुराम जी ने कहा, ऐसा नहीं चलेगा। उन राजाओं को मार दिया गया जो राजा अपनी प्रजा को धर्म नहीं सिखाते। परशुराम जी बड़े क्रोध अवस्था में, धर्म है तो ब्राह्मण और काम है क्षत्रिय वाला। 2 in 1 क्षत्रिय और ब्राह्मण बन के सारे संसार को संदेश दिया है कि जिसको जो कर्तव्य मिला गया है वो कर्तव्य उसको वो पालन करना चाहिए। प्यारे भक्तों, दिल थाम के बैठिए, अब अवतार होने वाला है श्री रामचंद्र जी। बोलो सियावर रामचंद्र की। राम जी की जो लीलाएं है वो मैं कल देना चाहूंगी, पर इतना आज जरूर बताऊंगी। पुष्प तोड़ के रखिए जी। फूल आपके हाथ में दिए जाएं। जब राम जी और लक्ष्मण जी पधारे तो कृपा करके आप उन पर पुष्प डालिएगा और डालकर खूब आप आनंद लीजिएगा मेरे प्यारे। आइए राम जी की लीला में आपको बताना चाहूंगी, तब तक आप हाथ में से फूल ले लीजिएगा। देख रहे हैं मेरे प्यारे भक्तों, त्रेता युग का समय आया है। राजा दशरथ जी के पास कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ जी का मन तड़प रहा है, बिलख रहा है संतान न होने के कारण।
अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहकर राजा दशरथ जी ने संतान प्राप्ति करने का वरदान मांगा है। कहीं कहीं पर खीर बताई है, कहीं कहीं पर सेब बताया है, पर यहाँ पर मैं सेब की बात कहना चाहूंगी। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ करके सेब प्रसादी सबको दी है, थोड़ा 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 सेब प्रसादी गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पहली रानी का नाम है कौशल्या माँ, दूसरी रानी का नाम है कैकेयी माँ, तीसरी रानी का नाम है सुमित्रा माँ। तीनों रानियों से कोई संतान नहीं। गुरु वशिष्ठ की कृपा से दशरथ जी महाराज ने 3 सेब तीनों रानियों को दिया। वो सेब आंगन में बैठकर खा रही थी। सुमित्रा माँ का सेब चीर लाकर चीर लेकर चली गई, चीर लेकर चली गई। अब यहाँ पे बचे कितने? 2 सेब। सुमित्रा माँ ने कहा लगता है मेरे पास कोई संतान नहीं होगी क्योंकि मेरा सेब चीर उड़ाकर ले गई। सुमित्रा माँ का उदास चेहरा देखकर, निराश चेहरा देखकर कौशल्या माँ और कैकेयी माँ दोनों ने अपने सेब को आधा आधा कर माँ सुमित्रा को दिया है। जैसे ही वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ की कृपा प्रसाद को तीनों रानियों ने खाया है, गर्भ धारण किया है, अयोध्या में मंगल बधाई गूंजने लगी। अयोध्या में बधाई गूंजने लगी, भाई बधाई हो, हमारी तीनों रानियां गर्भवती हो गई। दिन बीता, समय बीता, मेरे प्यारे, मेरे राम जी का आगमन होने ही वाला है। अब राम जी आएंगे कैसे? जब उनको पुकारा जाएगा। राम जी वहां उतनी दूरी पर है, जब आप मुझे देख रहे हैं, मेरे सामने दूरी पर राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान है। मेरे राम लखन दोनों दर्शन तभी देंगे जब आप उनको प्रेम से पुकारोगे, प्रेम से उनको बुलाओगे। राम तभी आएंगे, प्यारे, राम तभी आएंगे। आज मेरे राम आकर आपके ऊपर कृपा करके अपनी मर्यादा को देंगे। प्यारी, मंगल बधाई अयोध्या में गूंजने लगी। 9 महीने बाद माँ सुमित्रा ने आधे आधे सेब को खाया था। माँ सुमित्रा से 2 संतान उत्पन्न हुए। वो संतान का नाम है लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज। कैकेयी माँ से भरत जी महाराज का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, और कौशल्या माँ से मेरे रघुनंदन, मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। और सियावर रामचंद्र की। चाहते हो राम आए? चाहते हैं? गाना पड़ेगा। मैंने कहा बुलाओगे तो आएंगे, नहीं बुलाओगे तो नहीं। राम जी को बुलाना है प्यारे, राम जी को बुलाना है बड़े प्रेम भाव से। बोलो सियावर रामचंद्र की। कल की कथा को मिस न करिए। कल यहाँ पर मटकी फोड़ी जाएगी। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाले ब्रजवाला। हाँ जी, कल का ड्रेस कोड इस पीला, पीले रंग के कपड़ों में आइएगा। आज राम जी को लेकर पीली में तो हमारी माताएं आ गई। और मानो ये बोलना चाहती है राम और श्याम दोनों साथ में हैं। हाँ जी, आज का ड्रेस कोड हरा था, कल का है पीला। येलो कपड़े कल के हैं, और ना हो तो कोई बात नहीं, कोई भी रंग में आ सकते हैं, तो जरूर आइएगा। कल भागवतम महापुराण में मेरे प्यारे बाके बिहारी लाल पधारने वाले हैं, मेरे कृष्ण आने वाले हैं, और कल कृष्ण के साथ बलराम जी महाराज भी आने वाले हैं। तो दोनों भाइयों का स्वागत, पहले भाई को आज बुलाओ, तो दूसरे 2 भाइयों को कल बुलाओ। हाँ जी, कल मेरे आएंगे कृष्ण और बलराम, आज आ रहे हैं राम और लक्ष्मण। आएंगे कैसे? जब हमको पुकारेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। सभी राम जी के स्वागत के लिए खड़े हो जाइए। राम और लक्ष्मण पधार रहे हैं। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 देखिए, दर्शन करिए, सभी दर्शन करिए। मेरे रघुनंदन देखते हो, राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज,
जय हो जय हो। पुष्प डालते हुए राम जी आए हैं। राधे कृष्णा। शायद किसी रीजन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं मीटिंग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल की कथा में वापस 5:30 बजे ज्वाइन करेंगे। राधे कृष्णा।